सही, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। हम लोगों ने, हमारा वो कहाँ गया, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। सही है। हम लोगों ने अभी तक इसमें, कहाँ हो रही थी? हेलो, कहाँ हो रही है? यार गूगल मीट का माइक म्यूट कर दे अपना, ये मीट में है ना, यहाँ से अपना माइक म्यूट कर दो अपनी। सही है, अब तो नहीं आ रही। हाँ, अब बेसिकली हम लोगों ने भाई इसका क्या किया था, ऐड टू कार्ट वगैरह देख लिया था। सही है, रिमूव फ्रॉम कार्ट देखा था। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, फायरबेस में अपना डेटाबेस ऑन किया था। इसके अंदर हम लोगों ने एक कलेक्शन बनाई थी कार्ड आइटम्स के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वाइज हमारा डेटा जा रहा था। ठीक है, मैं एक दफ़ा और ऐड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे अभी एक प्रोडक्ट ऐड हुआ हुआ है और यहाँ भी आप देखें एक ही प्रोडक्ट ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ऐड टू कार्ट किया एक और प्रोडक्ट, और एक और प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, 3 प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होगा यहाँ पे। सही है। हम जैसे ही यहाँ गए, यहाँ भी रियल टाइम में ही डेटा अपडेट होता है फायरबेस। इसलिए नॉर्मली आप ज़्यादा देखते हैं जितनी भी चैट ऐप्स होती हैं, चैट एप्लीकेशन जितनी भी होती है, नॉर्मली उसमें ज़्यादा फायरबेस लगाते हैं लोग, क्योंकि रियल टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है इसका डेटाबेस का। ठीक है, सोशल मीडिया कोई ऐप हो गई या कोई ऐसी छोटी मोटी ज़्यादा बड़े स्केल की ऐप नहीं है, रियल टाइम जो कम्युनिकेशन अगर आपने करनी है तो नॉर्मली वहाँ पे फायरबेस लगाते हैं लोग। सही है। तो ये सारी चीज़ हमने देखी थी। अब रिमूव का भी मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा देख लेते हैं रिमूव का भी। मैं आता हूँ यहाँ कार्ट के अंदर, और ये आइटम्स आ रहे हैं यहाँ पे, रिमूव करेंगे। यहाँ से रिमूव हो गया और ये डीबी से भी रिमूव हो गया। ठीक है, इतना कड़ हमने कर लिया था। अब यहाँ पे हम एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं नई, जिसमें हमारे पास आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होती है भाई, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पर जाते हैं। ठीक है, आपने हमारा ये किया साइन अप। ठीक है, साइन अप किया। आप जब लॉग इन करने जा रहे हैं, तो अगर आपने जिस ईमेल से साइन अप किया होता है, या जिस पासवर्ड से ईमेल पासवर्ड आपने साइन अप पे टाइम पे डाला था, वही ईमेल पासवर्ड अगर लॉगिन के टाइम पे डाल रहे हैं, तो आपका अकाउंट लॉगिन होता है, अदरवाइज लॉगिन नहीं होता। सही है। तो इसका मतलब तो ये है कि जब साइन अप करने के बाद जब मैं लॉगिन पर जा रहा हूँ तो मेरा डेटा मैच हो रहा है। तो डेटा मैच हो रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई ये कहीं स्टोर भी हो रहा होगा, जब भी तो मैच होना है लॉगिन टाइम पे। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, फायरबेस हमें बनी बनाई सर्विस प्रोवाइड करता है इसको ऑथेंटिकेशन की। उसको हम आज देखते हैं, लेकिन उसको देखने से पहले हमें पहले साइन लॉगिन के पेज बनाने पड़ेंगे दो। ठीक है, तो वो हम टेम्पलेट कहीं से उठा लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। नहीं, ये अलग है, ये डिफरेंट चीज़ है। ऑथेंटिकेशन में आते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे हमें इसको इनेबल करना पड़ता है। सही है, गैस स्टार्ट करूँगा यहाँ पे मैं, और हाँ प्रोवाइडर अच्छा चेंज कर दिया काफ़ी उन्होंने। ये रहा ईमेल। अच्छा देखें यहाँ पे ना मल्टीपल है, जो तुम कह रहे हो ना गूगल वाली कहानी, वो ये रही कि आप करोगे साइन अप विद गूगल या लॉग इन विद गूगल, या यहाँ से आप हो जाएगा। लेकिन इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन है, आपको ये पढ़नी पड़ेगी कि डॉक्यूमेंटेशन इसकी होती है भाई। मैं भी पढ़ूंगा, मुझे भी याद नहीं किस तरह हुआ था, लास्ट टाइम बहुत पहले किया था मैंने, और काफ़ी अपडेट भी हो गया। पहले प्रोवाइडर वगैरह भी नहीं था, डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन आ जाया करता था। लेकिन हाँ, अभी सिंपल लगते हैं ईमेल पासवर्ड वाली, कि आप ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यूज़र को ऑथेंटिकेट करो। ठीक है, वरना आप गूगल भी लगा सकते हैं, फेसबुक भी लगा सकते हैं। ठीक है, गिटहब भी लगा सकते हैं आप। सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, हमारा तरीका बताया हुआ, उसको फॉलो करें और अपना आप सिंपल काम कर लें। सही है। गूगल की आईडी नहीं, वो आएगा लॉग इन विद गूगल, क्लिक करोगे डायरेक्ट गूगल से आपके वो ऑथेंटिकेट कर ले, गूगल से कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, मैं ईमेल पासवर्ड पे आता हूँ। यहाँ पे आके हमें इसको ऑन करना पड़ता है, इनेबल। सबसे पहले इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा वाला क्या है, ईमेल लिंक पासवर्ड से पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फॉर ईमेल। पासवर्ड को तो हाँ, इसको हम डिसेबल ही रख देते हैं, ईमेल सही है बस। अलाउ यूजर टू साइन अप यूजिंग देयर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, और एसडी का आल्सो प्रोवाइड ईमेल, सही है। सही है, ये हमारा यहाँ पे ऑन हो गया। यहाँ पे इसको हमने इनेबल कर लिया। अब सबसे पहले आते हैं ज़रा भाई, अच्छा इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मैं साथ में खोल लेता हूँ। बिल्ड में आ जाओ, ऑथेंटिकेशन में आ जाओ। अच्छा हम वेब के लिए देख रहे हैं, वेब में आ जाओ। ईमेल, सबसे पहले ईमेल से स्टार्ट करते हैं। ईमेल लिंक है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे आना पड़ेगा। ये रहा। सही है।
ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। पास वो ईमेल लिंक है, ईमेल नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में आपको मिलेगा आपका ईमेल पासवर्ड वाला। सबसे पहले आते हैं भैया, अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए साइन अप लॉगिन के लिए। तो दो हमें पेज बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आगे हेडर में हम सबसे पहले राउट्स में आता है। राउट होंगे ना दो ये। बाय डिफॉल्ट मेन सेक्शन आ रहा है अभी हमारा। तो हम नहीं नहीं, ये तो यहाँ पे हमारे पास साइन अप का हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे, लॉगिन हो जाएगा ये। और यहाँ रखेंगे मेन, या मेन कर देना सिर्फ इसको। सही है, ठीक है। चेक करते हैं भाई पहले आके चीज़ें बिगड़ तो नहीं रही। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इसको दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो मैं नहीं, राउट नहीं, कंपोनेंट बना के काम कर लेते ना पहले। मेन सेक्शन में बना देना सर, लॉगिन क्लास के नाम से, हम यहाँ पे आते हैं, सेक्शन के नाम से ही बना ऑथ साइन अप डॉट JSX। सही है। एक और फाइल बनाएंगे, लॉगिन डॉट JSX। ठीक है, राउटर में आ जाओ। यहाँ पेस्ट किया, ये साइन अप आ गया। कॉपी, यहाँ पेस्ट किया, लॉगिन आ गया। सही है, हम चेक कर सकते हैं। साइन अप आ गया इनिशियल, लॉगिन पे लॉगिन आ गया। ठीक है, और मेन के ऊपर मेन सेक्शन आ गया। ठीक है, राउट्स तो हमारे प्रॉपर चल रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, बूट स्ट्रैप। हमने कौन सी लगाई हुई है? रिएक्ट बूट स्ट्रैप लगाई हुई है, नॉर्मल लगाई हुई है? वैसे हम सिंपल ही यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर काम। हाँ, सिंपल करें हम, डायरेक्ट एक टेम्पलेट उठा लेते हैं यहाँ पे। बूट स्ट्रैप पे आ जाओ भाई। सारी एक ही जैसी है, रिएक्ट स्ट्रैप, रिएक्ट बूट स्ट्रैप, सब एक ही जैसी है। अब तो बेकार होगा, टेलमेंट चलती है, बूट स्ट्रैप तो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। सही है, साइन अप में आ जाते हैं भाई। अब यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, बल्कि पूरा क्यों हटा दिया मैंने। मैं खुद पहले अपने आप से पूछ रहा हूँ ये कि मैंने क्यों हटाया पूरा। फिर कोई मिस्टेक कर दी क्या? मेरी सर वो अच्छा हाँ, सही है। इनपुट का आ रहा है ना। पहले इनपुट सही करो, फिर बाद में क्लास नेम करेंगे। ठीक है भाई। और जहाँ जहाँ क्लास आ रहा है भाई, उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं क्लास नेम के अंदर। 11 जगह कहाँ आ रहा है भाई ये? सब कुछ तो करना है भाई। सही है। और यहाँ मुझे क्या भाई, चेक वेक नहीं चाहिए, तो बस सिंपल रखना है मुझे अभी। सही है। और ये रहा मेरा। ठीक है, इसको यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको कंटेनर वंटेनर में कर देते हैं। हाँ, सिंपल ऐसी है ना, वो आएगा ना अभी तो। रिएक्ट स्टेप थोड़ी है। ठीक है, बस फिलहाल इतना आई थिंक सही है। या कुछ और डालना है इसमें, कुछ रॉ ऑल। सेंटर छोड़ दो, बल्कि हाँ सेंटर तो करना पड़ेगा ना। चलो देख लेते हैं अभी फिलहाल। सेंटर हटा दो, बस सही है। फिलहाल इतना काफ़ी है।
और एक क्लास बना लेते हैं फॉर्म की, या ताकि फॉर्म बस थोड़ा विजिबल हो जाए हमारा। कि भाई इसको क्या होगा, बॉर्डर दो, ताकि हम बस विजिबिलिटी के लिए दिखा रहे हैं इसको, बस सिंपल। हम हमारा ज़्यादा यूआई वगैरह पे काम नहीं कर रहे, पर विजिबल ताकि हो जाए हमें ये। सॉलिड ब्लैक, सही है। तो बहुत ही वाहियात लग रहा है। बॉर्डर शेडो दे देना तो काम बेहतर हो जाएगा। बॉक्स शेडो, वही लगता है बॉक्स शेडो पेरियन से बस सही है, ठीक है। आई थिंक गुड टू गो है ये। अब सिंपल में क्या करता हूँ भाई, इसी को उठाता हूँ पूरा, कॉपी, लॉगिन में आते हैं। क्या पूरा कॉपी नहीं किया मैंने क्या? पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सही है भाई, लॉगिन में आ गए, ठीक है। अब साइन अप में एक और चीज़ हमें ऐड करनी है, नेम। नेम भी होता है ना साइन अप में। ये नेम रख देते हैं यहाँ पे भाई, नेम, ठीक है। और इनपुट के अंदर आके इसकी आईडी नेम कर दो। टाइप को टेक्स्ट कर दो। इसको हटाओ यहाँ से, इसकी जो टाइप है ये टेक्स्ट हो जाएगी, ठीक है। ईमेल एड्रेस, टाइप ईमेल है। पासवर्ड में आई थिंक सब सही है, बस सही है, ठीक है। नेम ईमेल पासवर्ड हो गया यहाँ पे। और जब लॉगिन में आएंगे, लॉगिन के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं बस, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ से आते हैं हम, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। नेवलिंग भी बना देना था क्या? नैबलिंग, हाँ हाँ बनाते हैं ना, अभी सबर करो। क्या कहीं जाना है तुम्हें क्या? सही है, अंदर कहीं जाना है तुम्हें? नहीं नाम सही है, छोड़ दो नाम। सही है। अच्छा अब हेडर में आते हैं जल्दी से ज़रा। ये नज़ाकत है, तुम ऐड कर लेना इसके अंदर। राउट सिंपल है हमारा। सर उसमें कलेक्शन भी मेन कर देना, वरना वो लेकिन हाईलाइट है एक्टिव आ रहा है ना, कलेक्शन को भी आपने बाय डिफॉल्ट हाँ मेन कर देना। सही है भाई। अब ये सेटिंग सेटिंग वेटिंग बाद में कर लेंगे हम इसकी, यूआई की बहरहाल बाद में, ये सारी चीज़ें यूआई लेवल की बाद में देख लेंगे इसको हम, ठीक है। सब चीज़ सही चल रही है, चेक कर लो बस। सही है भाई, साइन अप हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले तो यहाँ से साइन अप के पहले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, भाई ये होता कैसा है। भाई ये जैसे हमने बाकी पैकेज उठाए थे, जैसे फाइल स्टोर उठाया था हमने बाकी, जैसे मैं आपको एक मिनट फायरबेस वाली फाइल खोल के दिखाता हूँ। कोड जूम करने की आई थिंक ज़रूरत है, सही है। जैसे कि मैंने आपने देखा था यहाँ पे पैकेज उठाए थे, फायर स्टोर, गेट फायर स्टोर, फिर इसमें से एड डॉग कलेक्शन, गेट डॉग्स। ऐसे ही हम एक पैकेज उठाएंगे, सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, गेट ऑथ, जो कहाँ से निकलेगा, फायरबेस स्लैश ऑथ से। ये सारे कहाँ से आए थे, फायरबेस स्लैश फायर स्टोर से आ रहे थे, क्योंकि हम फायर स्टोर यूज़ कर रहे थे। हम एक डिफरेंट मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन का, तो जाएंगे फायरबेस स्लैश ऑथ से। अब यहाँ पे सबसे पहले गेट ऑथ निकलेगा, और फिर निकलेगा एक फंक्शन क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब आपको ये फंक्शन का नाम पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है, ये साइन अप का है लॉगिन का है? क्रिएट यूजर, यूजर क्रिएट हो रहा है, लॉगिन होता है साइन अप होता है, पक्का? सोच लो, साइन अप, ठीक है।
और फिर सिंपल क्या है, आपसे क्या रहेगा, इसको हम कॉल करेंगे, ये आपसे तीन चीज़ें लेगा, एक ऑथ का ऑब्जेक्ट लेगा जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है, और एक मुझे मेरी ईमेल, और एक मेरा पासवर्ड मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब पहले मुझे ईमेल पासवर्ड गेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना भाई। पहले तो ये वाला सेटअप कर लेते हैं ज़रा, कि ईमेल पासवर्ड हम दोनों में गेट कर लेते हैं, साइनअप के अंदर भी लॉगिन के अंदर भी। सेम ही तरीके कैसे होगा भाई ये, कैसे गेट करूँ ईमेल पासवर्ड में? मैं चाह रहा हूँ सबमिट के ऊपर ईमेल पासवर्ड आ जाए, नेम से कैसे? भाई मैं चाह रहा हूँ ये मेरा साइनअप का फॉर्म है, मैं फिल करके इसको जैसे ही क्लिक करूँ रजिस्टर के ऊपर, डेटा आ जाए कंसोल में मेरे पास। कैसे होगा ये काम? हाँ भाई, आज ही बताना। ये रिएक्ट तुम लोग का एंड चल रहा है, ये बिल्कुल आखिर, और ये रिएक्ट में पहली क्लास में पढ़ाया था मैंने। प्रॉप का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। यूज स्टेट, भाई यूज स्टेट से होगा सिंपल, मतलब ये नर्सरी वाले बच्चे ही बता देगा ये। भाई जलील की बात नहीं है, बात ये है कि तो अब आप लोग रिएक्ट एंड है आपका, ये आखिर आखिर चल रहा है रिएक्ट का ये, तो अब ये बेसिक चीज़ें तो आप अगर भूल जाओगे तो फिर फायदा। भाई फॉर HTML फॉर होता है यहाँ पे रिएक्ट में, सही है, इसको भी सही कर लो, वार्निंग्स कंसोल में आ रही है मेरे पास। सही है मात भाई, याद आ गया आपको कैसे होगा? अच्छा, मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे इसके, एक तो यूज स्टेट बता दिया इन्होंने, दूसरा क्या तरीका होता है? यूज रेफ, यूज रेफ से होता है, कैसे होता है यूज रेफ से भाई? याद है, भूल गए? इससे नहीं भाई, तुम सबसे पूछ रहा हूँ मैं, इससे नहीं पूछता सिर्फ मैं। अली भाई, अभी रैफ से करवाऊँ या स्टेट से करवाऊँ? स्टेट से करवा दूँ? रैफ भी आपको पता होना चाहिए वैसे, क्या किस तरह होता है रैफ में भी। स्टेट ही कर लेते हैं चलो। भाई ये साइन अप के अंदर खड़ा हूँ मैं, कॉन्स्ट, नहीं, ऑन चेंज सिर्फ यूज स्टेट में लगता है। भाई थोड़ा ज़रा पढ़ लेना घर जाके, चीज़ें रिवाइज कर लेना, पता होंगी, मुझे पता है आप लोगों को ऐसा नहीं पता होगा, लेकिन भूल गए होगे क्योंकि ज़ाहिर इन टच हो चीज़ों से, प्रैक्टिस वैक्टिस करने रहो आप लोग, चिल कर रहे हो घर में सब, तो बेहतर ये है कि देख लेना जाके ज़रा। भाई ईमेल कॉमा सेट ईमेल, सही है? नहीं, और डिफरेंस है भाई, वो अलग है ये अलग है, पढ़ना मुझे ये बताना फिर। ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और एक और चीज़ होगी ना यहाँ पे, और कहाँ से आ गया अभी, यूज़र नेम और सेट यूज़र नेम, सही है भाई। अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, पता नहीं बताई, मैं हाल में बताई थी, यूज स्टेट में कभी भी ना इसको ऐसे इनिशियल एम्प्टी नहीं छोड़ना, या कभी अनडिफाइन नहीं छोड़ना, या कभी नल नहीं लिखना है यहाँ पे, इस तरीके से, क्योंकि इनिशियल स्टेट कभी आपकी अनडिफाइन नल ये नहीं होती। अगर आपको जैसे यहाँ पे मुझे बताया, मैं मुझे क्या कुछ पास करना है, मुझे आप मुझे कुछ भी पास नहीं करना है, इसको एम्प्टी छोड़ना है, तो एम्प्टी में खाली नहीं छोड़ूंगा मैं, यहाँ पे ये करूँगा। फॉल्स तो ये भी फॉल्स होता है वैसे, तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स ही होता है, लेकिन रिएक्ट की जो आप डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे ना, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन खोले, रिएक्ट डॉट डेव, वहाँ बात इनपुट का एक कंपोनेंट है, वहाँ जाके आप थोड़ा पढ़िएगा, वहाँ उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कभी भी इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ना कोई अनडिफाइंड ना नल छोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं पास करना चाह रहे तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग करें, क्यों? क्योंकि ये चीज़ उठा करके ना मैं डायरेक्ट इनपुट पे पास करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पे, इस तरह करता हूँ यहाँ पे मैं ये, है ना? और आप बताएं, यहाँ जो होता है वो इसकी इनिशियल सेट जो होती है वही आ रहा होता है यहाँ पे। अब ये इनपुट की वैल्यू जो है ना, इनपुट की वैल्यू वो एम्प्टी हो सकती है, लेकिन कभी नल नहीं हो सकती, कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकती, या ऐसी खाली नहीं हो सकती, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पास करना पड़ता है हर हाल में। फिर आप पढ़िएगा रिएक्ट डॉट डेफ पे जाके ना, इनपुट का कंपोनेंट खोलिएगा, वहाँ लिखी हुई बात ये सारी, ठीक है भाई? ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैंने नाम बताया था इस प्रोसेस का एक, जी ये क्या किया मैंने? नहीं, इसका नाम होता है, पूरा टेक्निकल नेम होता है इसका रिएक्ट में, मैंने बताया था रिएक्ट में दो तरीके से होती है,
शुरू की चीज़ें हैं सारी, स्टार्टिंग की। हाँ बताओ। भाई ये इंटरव्यू में पूछते हैं सब चीज़ें, इंटरव्यू में आपसे काम नहीं करवाते, चीज़ें पूछते हैं। कुछ बाइंडिंग का बताया था, याद है? वन वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग। ऐसा लिखने का क्या फ़ायदा अली भाई, जो बता जब टाइम पे बता ही नहीं पा रहे मुझे। ऐसे लिखने का क्या फ़ायदा, ये सिर्फ कॉपी में लिखा रह जाएगा ज़िंदगी भर। बाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड वन वे डेटा बाइंडिंग या टू वे डेटा बाइंडिंग। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ये पुरानी चीज़ें रिवाइज कर रहेंगे पहले भाई, आगे नहीं जा रहे अभी, भूले वो सब आपने। हाँ सही से बताओ, बता तो सही रहे हो। हमजा भाई क्या होता है? वन वे में हम सिर्फ उसको जवा सकते थे, टू वे में हम उससे वापस जो गाइड करने वाला होता है ना, कंसोल जिस तरह करा रहे थे, वो नहीं हो सकता। टू वे में हो सकता है, वन वे में वो नहीं हो सकता। सही है, तुम बताओ, तुम सब कुछ बता रहे थे, हम सही बता रहे थे, बोला। देखें तकरीबन सब सही ने सही बताया है, लेकिन थोड़ा घूमे हो आप लोग, सब उल्टे पुल्टे बता रहे हो। भाई डेटा बाइंडिंग क्या है? डेटा बाइंड करना पहले तो। अब ये दो किस्म की होती है रिएक्ट में, वन वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग। वन वे क्या है? वन वे डेटा बाइंडिंग ये है कि मैं यूआई में आया, मैंने यहाँ पे चेंज किया और ये मुझे कोड में मिल गया, ये है वन वे डेटा बाइंडिंग। दूसरा, मैंने कोड में चेंज किया, मुझे दोबारा उसका इम्पैक्ट यूआई पे भी दिख रहा है, तो ये है टू वे डेटा बाइंडिंग। ये रिएक्ट के अंदर सपोर्ट होता है, यूज स्टेट जब हम कर रहे होते हैं तो हमें बाइंडिंग करनी पड़ती है, डेटा बाइंडिंग। और क्या प्रूफ है इस बात का कि टू वे डेटा बाइंडिंग हो रही है? हम बाद में स्टेट को एम्प्टी करते हैं ना, तो आपने देखा सबमिट के ऊपर जो वैल्यू हम यहाँ का, मैं कोई चीज़ लिखूंगा और फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये एम्प्टी भी हो रही होती है, कि वो ये इस बात का प्रूफ है कि टू वे डेटा बाइंडिंग हो रही है। सही है। पुरानी चीज़ें माशाल्लाह भूले हैं भाई सब आप लोग। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। सही है, ठीक है। मैंने बाइंड कर दिया। अब मुझे वैल्यू उठानी है इसकी। वैल्यू कैसे उठेगी भाई? ऑन चेंज से उठती है। मैं आया ऑन चेंज। अच्छा एक और नया तरीका सिखाता हूँ आपको मैं आज। अभी तक हमने क्या किया? अगर मुझे इसकी वैल्यू उठानी है तो मुझे वो ऑन चेंज 3 जगह लगाना पड़ेगा, ये सारा काम होगा। अच्छा बल्कि यहाँ तो हम फॉर्म के अंदर है ना, तो यहाँ तो सबमिट इवेंट लगेगा हमारा, है ना? फॉर्म के अंदर सबमिट इवेंट होगा। चलें वो फिर हमें कोई ऐसा मौका आएगा तो बता दूंगा फिर मैं आपको, वरना एक और टेक्निक है। अभी तक मैंने आपको क्या करवाया है कि तीन, हमने कहा तीन हमें चीज़ें की तीन वैल्यू उठानी है, तो हमने तीन स्टेट ली हैं, उन तीनों के ऊपर ऑन चेंज लगा के काम हुआ है। हम इन तीन के बजाय एक स्टेट भी ले सकते हैं, उसको एज एन ऑब्जेक्ट लूंगा मैं, और फिर उससे वैल्यू जैसे उठती है तो वो मैं आपको फिर सिखाता। लेकिन कोई सिनेरियो ऐसा बना नहीं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म लिया हुआ है हमने। क्या फॉर्म हटा दें 2 मिनट के लिए? फॉर्म हटा देता, इसको बस मैं फॉर्म को डिफ कर देता हूँ एक, देखते हैं स्टाइलिंग ना बिगड़ गई हो, क्योंकि ये चीज़ें भी ना आपको आनी चाहिए। सही है, कोई नहीं बिगड़ी स्टाइलिंग। स्टाइलिंग फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, आई होप सो। सही है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म हमारे पास नहीं है, डिव है, ठीक है। अब ये तीन लिए मैंने स्टेट। देखें अब नॉर्मली क्या होता है, तो छोटा सा फॉर्म है ना, जैसे आप किसी बड़े अगर प्रोजेक्ट पे काम करें तो वहाँ पे 50-50 फील्ड्स भी होती हैं किसी किसी फॉर्म के अंदर। तो आप बताएं 50 तरफ बनाएंगे इसको, 50 फील्ड बनाएंगे यूज स्टेट की? नहीं करेंगे ना, तो आपको शॉर्टकट ढूंढेंगे। शॉर्टकट क्या होता है कि ये तीन मैंने लिए ना, आप तीन के बजाय एक ही फील्ड लें। जैसे मैं आता हूँ, मैंने लिखा कॉन्स्ट, ये यूजर डिटेल है ना, मैं करूँगा यहाँ पे बनाऊंगा इस तरीके से यूज स्टेट, और मैं बोलूँगा भाई ये क्या है, मेरे पास इनिशियली एक ऑब्जेक्ट होगा। सही है। और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? यूज़र का नाम होगा, यहीं से उठा लेता हूँ मैं। यूज़र नेम इनिशियली एम्प्टी। एक तरीका ये भी होता है, ये अब आप नया सीख रहे हैं आप, इससे पहले आई हो आपने नहीं देखा होगा ये तरीका है, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये आप लोग के सामने। ईमेल, ये भी एम्प्टी। और पासवर्ड, ये भी एम्प्टी। सही है। इन सबको हटा दें आप, तीन के बजाय हमने एक स्टेट ले ली यहाँ पे। अब ये तीनों को मैं एक जर्नल नाम दे रहा हूँ, यूज़र डिटेल्स कॉमा सेट यूज़र डिटेल्स। सही है। अच्छा जी, अब वैल्यू तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब? यूज़र डिटेल्स डॉट यूज़र नेम। सही है। अब इस तरीके से यहाँ पे हम बाइंड करेंगे इसको। क्लियर है यहाँ तक?
कोई सवाल कि क्या किया है मैंने, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इनकी वैल्यू उठानी है तो ऑन चेंज लगाना पड़ेगा, ऐसी है। ऑन चेंज में मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई एक फंक्शन है यूजर डिटेल्स चेंज हैंडलर, सही है। इसको मैंने उठाया, कॉपी, इसको मैंने यहाँ भी पास किया और इसको मैंने यहाँ भी पास किया, ठीक है। एक नया तरीका है वैल्यू गेट करने का, ये भी कभी कभी आपको हेल्प यानी पड़ सकती है, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कॉन्स्ट, जो आपको आसान लगे आप वो ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें, अब पता है क्या, हम लोग अलग अलग नहीं देख रहे किसी चीज़ को, हम सबको साथ देख रहे हैं। मतलब मैं अगर ऑन चेंज पे क्लिक करूंगा तो मुझे नहीं पता कि क्लिक मेरे नेम पे हो रहा है, ईमेल पे हो रहा है, पासवर्ड पे हो रहा है। क्या मतलब भाई, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ऑन चेंज पे ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, जो भी आ रहा है, क्योंकि ऑन चेंज तो सब पे एक ही फंक्शन चल रहा है। फंक्शन को ये बात नहीं पता कि चेंज जो है किसका हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक और चीज़ रखते हैं, एक नेम का पैरामीटर रखते हैं यहाँ पे, नेम, सही है। ये क्या है, यूजर नेम है, तो इसको मैं ला दूंगा यहाँ पे नेम। अच्छा, ये नॉर्मली आप ना वो रखें जो आपके स्टेट के नाम है, जो आपकी इनिशियल स्टेट्स के नाम है ना, आप कोशिश करें कि इसको वो रखें। जैसे मैंने नेम को रखा है, मैंने यूजर नेम, मैं यहाँ पे आके इसको लिख दूंगा यूजर नेम, सही है। ईमेल को मैंने क्या रखा है, ईमेल ही रखा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये समझ में आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। और पासवर्ड को भी मैंने आई थिंक यही रखा है, पासवर्ड, सही है, वही रखा है। तो इनकी नेम मैंने उठा लिया। अब सीन क्या है, सीन कुछ ऐसा है। अच्छा, 2 मिनट के लिए ना मैं वैल्यू यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी पता है क्या होगा, मैं अगर टाइप करूंगा ना कुछ टाइप नहीं होगा। मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वैल्यू एम्प्टी है। अभी के लिए मैं यहाँ पे आ गया ना, ज़रा वैल्यू को 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, इसको मैं लगाऊंगा दोबारा, अभी हटा रहा हूँ। तो मैं किसी फाइल में रख लेता हूँ, सेव करके यहाँ रख देता हूँ। सही है। अच्छा, अब ऑन चेंज, आपको पता है ऑन चेंज फंक्शन कॉल है, और ऑन चेंज जो नेटिव इवेंट होता है, इनके नेटिव है ना, नेटिव इवेंट है इसका। तो हमें यहाँ पे एक ई नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है यहाँ पे, और ई डॉट, चलो ई पे आते हैं पहले। अब थोड़ा सा मैं आपको डेप में जाके पढ़ाता हूँ ये है क्या। मैंने बोला भाई कंसोल करो इस ई को जब भी टाइप हो। अब जरा देखिए, अब देखने वाली बात है यहाँ पे। कंसोल पे आता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। मैं नेम पे खड़ा हूँ अभी, नेम वाली फील्ड पे खड़ा हूँ। नेम, ईमेल, पासवर्ड, तीनों के ऊपर यही फंक्शन कॉल हो रहा है सेम। इसका मतलब मैं चाहे इस पे ऑन चेंज पे, इस पे कुछ कुछ टाइप करूँ, इस पे कुछ टाइप करूँ, इस पे कुछ टाइप करूँ, तीनों पे यही फंक्शन कॉल होगा। लेकिन मेरे फंक्शन को ये कैसे पता कि भाई ये जो टाइप हुआ है नेम पे हुआ है, नेम वाली फील्ड पे हुआ है, या ईमेल वाली फील्ड पे हुआ है, या इससे हुआ है, ये पता चलता है इस नेम से। कैसे भाई, अभी चेक करते हैं इसको। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा क्यू, क्यू पे क्या आ रहा है, अगर इसको खोलते हैं तो देखें यहाँ पे आपके पास एक टारगेट आ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे नेम आ रहा है इस तरीके से। भाई नेम क्या है इसका, जो भी यानी हमने रखा है वो आ जाएगा, यानी ई यूं कर लेते हैं इसको, कॉन्स्ट ई और टारगेट से ना मुझे दो चीजें मिल रही होती हैं। एक तो मुझे मेरी वैल्यू मिल गई जो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है ना डॉट टारगेट का, एक वैल्यू मिलती है, और एक और चीज मिल रही होती है यहाँ से आपको, नेम, जो मैंने पास किया हुआ इसको भी। अब मैं जरा कंसोल कर रहा हूँ अगर दोनों चीजों को, तो आपको समझ में आएंगी जरा कहानी। नेम कॉमा वैल्यू, कहाँ गया, रिलोड किया मैंने, यहाँ पे आ गया। अब देखें मैं नेम में खड़ा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे क्यू, ये बता रहा है भाई यूजर नेम, यानी कि नेम वाली फील्ड में, और क्यू टाइप किया हुआ है। ईमेल में आता हूँ, बता रहे हैं आप ईमेल पे खड़े हुए और क्यू आ रहा है। पासवर्ड पे आया, पासवर्ड पे, और ये सही है।
अब भाई इससे पता क्या चल रहा है हमें कि मतलब अब स्टेट चेंज कैसे होगी, सवाल दिमाग में ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई कि ईमेल में हो रहा है नेम जो हाँ टाइप कर रहे हैं उसको, हमने फंक्शन को आइडेंटिफिकेशन दे दी कि भाई ये इस जगह टाइप हो रहा है। लेकिन अब स्टेट कैसे चेंज होगी, स्टेट चेंज कैसे होगी, आप आओगे भाई ये रहा अपडेटिंग फंक्शन, मैं बोलूंगा कि भाई इसको कॉल करो, ये आपसे एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऐसी है ना, क्योंकि इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट और फाइनल भी ऑब्जेक्ट होगी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर में आया, मैंने कहा कि भाई जो पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं उनको ऐसे ही रखो, एक सेकेंड, ये मसला क्यों कर रहा है भाई ये यूजर डिटेल। मैंने क्या कहा, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट यानी जो इनमें पड़ा हुआ है वो सबको ऐसे ही रखो, सही है। और अब ये थोड़ा सा एक है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर वैल्यू डाल दो। समझ गया क्या किया मैंने, ये मैंने इस नेम में देखें आपको मैं दिखाया था मैंने क्या आ रहा था, जो नेम मैं यहाँ पास कर रहा हूँ ना, इसमें इसका नेम यूजर नेम आ रहा था, इसके अंदर इसका नेम ये आ रहा था, इसके अंदर इसका नेम ये आ रहा था। मैंने क्या बोला कि भाई इस पर्टिकुलर नेम यानी अगर ईमेल पे टाइप हो रहा है तो सारी चीजें वही रखो पुरानी वाली, जैसे नेम पासवर्ड सबको वही रखो, सिर्फ ईमेल के अंदर ये वैल्यू डाल दो। अगर नेम में टाइप हो रहा है तो सबको सेम रखो, ईमेल पासवर्ड को सेम रखो, नेम के अंदर ये डाल दो। अब मैं थोड़ी इसको आपको दिखाता हूँ कि इसमें चीज़ें चल कैसे रही हैं, इसका प्रूफ थोड़ा सा देखते हैं हम अभी। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये रजिस्टर का बटन है ना, यहाँ पे मुझे काम करना है, इसके क्लिक पे फॉर्म सबमिट का होगा, क्योंकि फॉर्म तो जा रहा है, फॉर्म तो नहीं है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे आया, मैं लिखा ऑन क्लिक या सबमिट हैंडलर, ये थोड़ा सा इजी तरीका है, वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका है लेकिन काम आसान होता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता मुझे। ये अभी आपको हो सकता है लग रहा होगा भाई फालतू है, क्योंकि 3 फील्ड है, अगर ये 300 फील्ड होंगी ना मेरे पास तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यूज स्टेट क्या है वो थोड़ा लेंदी होता है लेकिन है बहुत आसान कॉन्सेप्ट, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा कमेंट डाल देता हूँ मैं, ये क्या कर रहा है मेरा, ये मेरी वैल्यूज गेट कर रहा है फंक्शन, और ये क्या कर रहा है, सबमिट हैंडलर है ये, कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू। अब मैंने कहा जैसे ही फॉर्म सबमिट होना मुझे कंसोल कर दो, किसको, इसको, कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये चेक करना ना मैं क्या भाई डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। चेक करते हैं भाई, ये लोड किया मैंने, मैं लिखा है भाई नेम टेस्ट, ईमेल आया test@123 gmail.com, पासवर्ड में आया QWERTY, सही है। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ फाइनल क्योंकि ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे मेरी ईमेल पासवर्ड यूजर ने मांग दिया, समझ गए। ये पीछे चल किस तरह मैंने आपको बता दिया था भाई कि चल ऐसे रहा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी जो पहले से हैं। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नेम में टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम का नेम आएगा। मैंने कहा भाई जो यहाँ पे आ रहा है ना उस पर्टिकुलर नेम यानी उस पर्टिकुलर फील्ड में जाओ और जो वैल्यू तुम्हें मिल रही है वो अपडेट कर दो, बाकियों को ऐसे ही रखो, बाकियों को नहीं छेड़ना। ये तरीका है यहाँ पे गेट करने का एक और आसान ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब मुझे इसको हटाना भी है सबमिट पे, मतलब एम भी करवाना है, सबमिट पे गायब भी हो जाना चाहिए। तब मैं करूँगा वहीं दोबारा आऊँगा, मुझे वैल्यू अटैच करनी पड़ेगी। इसको यहाँ से उठाता हूँ, साइन अप पे आ जाता हूँ, यूज़र नेम में आ जाएगी। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट या सर पे से गया है, ये जो आप लगा रहे हैं, सबको आ गया। अभी ये जो लगा रहे हैं आप यूजर नेम एम्प्टी करने के लिए दे रहे हैं। जी एम करने के लिए दे रहा हूँ। कॉपी नहीं हुआ अच्छा कॉपी नहीं हुआ अभी, ये टेक्निक ना नॉर्मली आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन ये जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई 50-60 फील्ड्स हैं तो हम 50-60 यूज स्टेट लिखने से बच रहे होते हैं, वरना सबसे ज्यादा लोग नॉर्मली यूज स्टेट ही प्रेफर कर रहे होते हैं।
कि यूज स्टेट ही यूज़ करें। ठीक है भाई, सबको हटा दो यहाँ से। सेव कर दिया मैंने बोला भाई क्या करो, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए ये कंसोल करवाओ मुझे, और सेट यूज़र डिटेल्स के अंदर क्या कर दो, आ तो रही है भाई, एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दो। यहाँ देखो नहीं ना लैपटॉप में, वहाँ देखो बस। एक टेस्ट करते हैं भाई, टेस्ट आई थिंक आ रहा होगा अब तो यहाँ पे। ओके, एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास नहीं करना पड़ेगा हमें, जो हमारी इनिशियल स्टेट थी वही पास करनी पड़ेगी हमें। कहाँ गया ये, आई होप मसला नहीं आएगा। सही है, आ गया डेटा पूरा सक्सेसफुल यहाँ पे। अब डेटा तो आ गया, अब फॉर्म सबमिट करने के लिए मुझे तो सिर्फ दो चीज़ रिक्वायर्ड है, ईमेल पासवर्ड, यहाँ तो नेम भी आ रहा है। अब क्या होगा फिर मुझे जो यहाँ पे भेजना है आगे डेटाबेस में, दो चीज़ें भेजनी है बस, ईमेल पासवर्ड, ऐसी है। तो मेरे पास तो तीन चीज़ें आ रही हैं, तो मैं ईमेल पासवर्ड कैसे, ईमेल पासवर्ड चाहिए मुझे, तो यहाँ पे कैसे निकालूंगा इसको बाहर। डी स्ट्रक्चर कर लेंगे चीज़ों को। सही है, आप यहाँ आओगे, आप बोलोगे भाई कॉन्स्ट इज इक्वल्स टू यूज़र डिटेल्स में आ जाओगे, यहाँ से दो चीज़ें निकालोगे आप, एक ईमेल और एक पासवर्ड। सही है, इसको मैं सबसे काम में सबसे लास्ट में करना है, इसको मैं कह देता हूँ रीसेट स्टेट, ये कहाँ से आखिर में हम करते हैं। ठीक है, ईमेल पासवर्ड निकल गया। यहाँ हमारी क्या होगी लॉजिक, जो कि ऑथेंटिकेशन लॉजिक है, यहाँ मैं लिखता हूँ ऑथेंटिकेशन लॉजिक। सही है, अब डेटाबेस, बल्कि अब एक काम करते हैं, ये सारा काम वहाँ भी कर लेते हैं पहले। सही है भाई, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, बार बार कोड नहीं लिख रहा, मैं आता हूँ यहाँ साइन अप के ऊपर, ईमेल पासवर्ड की जो फील्ड है ना, मैं एडिट उठा देता हूँ यहाँ से पूरी पूरी, तो ईमेल, बल्कि एक काम करते हैं पूरा उठा लेते हैं क्योंकि हमने फॉर्म भी चेंज कर दिया। कॉपी करो, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए फॉर्म हटाया, वरना सबसे आसान तो होता है कि आप सबमिट हैंडल लगाते फॉर्म पे, इवेंट जो लगता है ऑन सबमिट पे, और आप वो कर लेते हैं। ये तो आपको दिखाना था इसलिए बस मैंने किया है। पेस्ट कर दो, यहाँ से मुझे नेम नहीं चाहिए, हटा दो इसको। ठीक है, और क्या चाहिए भाई यहाँ पे, ये सब उठा लो यहाँ से, कॉपी, यहाँ आ जाओ, पेस्ट कर दो। ठीक है, यूज स्टेट उठा लेते हैं हम, यूज़र नेम मुझे नहीं चाहिए, हटा देते हैं इसको। ठीक है, और ये लॉजिक बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। और अब तो मेरे पास आई सिर्फ दो ही चीज़ें रही हैं, तो डी स्ट्रक्चर करने की नीड मुझे है ही नहीं। सही है, ये चलें कर लेते हैं फिर भी डी स्ट्रक्चर दोनों में से। ठीक है, ईमेल पासवर्ड तो वहाँ भी निकालना है। ठीक है भाई, ये हमारा लॉजिक, इस पर भी काम हमारा हो गया। लॉगिन में भी ज़रा फाइनल टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि फिर हम डेटाबेस से मूव कर जाएँ, हमारी यूआई से सारा काम हमारा हो जाता है। लॉगिन पे आता हूँ भाई मैं, ईमेल लिखी, पासवर्ड लिखा, और सही है चल रहा है प्रॉपर, एम टी भी हो गया, तो उसका मतलब चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं। अब आते हैं डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे पॉज का बटन ही गायब हो गया। वाह, थोड़ा सा ब्रेक करता है, पानी वानी पी लूँ ज़रा, मैं गला खुश्क हो गया भाई। लॉगिन वाला यूज स्टेट से कर लेते ना, दोनों दोनों क्लियर हो जाए। कर लेना यूज स्टेट से, बता दूँ ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि ये भी एक तरीका होता है। हाँ यूज स्टेट ही होगा, कम फील्ड है तो यूज स्टेट आसान है, कम फील्ड अगर है तो फॉर्मिक यूज़ करते हैं। हाँ, अभी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज पे मैं जा नहीं रहा, वैसा फॉर्मिक यूज़ करते हैं इसके लिए। फॉर्मिक होती है और एक वो भी होती है, एक और होती है फॉर्मिक के अलावा, यप,
यप होती है, यप। मैं तुम उसको दिखाया नहीं रहे तब से, तो वो वैसे ही बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो फॉर्मिक और यप है ना, ये नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका ज़्यादा फील्ड आती है तो सर आप पूरा पूरा यानी काम नहीं कर रहे होते बैठ के, आप ये लाइब्रेरी यूज़ करते हो, लेकिन ये लाइब्रेरीज आने के लिए भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी पहले चाहिए, वरना आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। दो लाइब्रेरीज होती हैं भाई, आप सबके लिए बता रहा हूँ मैं। दो लाइब्रेरी होती है, एक होती है फॉर्मिक और एक होती है यप। दोनों साथ ही यूज़ होती हैं, कंबाइन यूज़ होती हैं, अलग अलग नहीं होती, साथ ही यूज़ होती हैं। ये फॉर्म हैंडलिंग के लिए ना पैकेज है रिएक्ट के अंदर, कि आप ये सारे काम जो मैं मैनुअली कर रहा हूँ ना, पूरे पूरे ये काम पहले से बने बनाए वो लाइब्रेरी आपके लिए करती है। तो इन लाइब्रेरीज को ज़रा एक्सप्लोर करना कि फॉर्मिक और यप यूज़ किस तरीके से होती हैं। वाई यू पी यप पैके एक ही बात है भाई, तुम घुमा रहे हो। पैक फॉर्मिक के और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है रिएक्ट के साथ, फॉर्मिक और यप। झलक गूगल पे करना, लिखना फॉर्मिक एंड यप झलक, क्या पूरी आपको सब चीज़ें दिखा देगा वो। सही है, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, ये टॉपिक से हट जाऊंगा मैं। दिखा देता हूँ भाई। फॉर्मिक, ये रिएक्ट में भी चलती है, रिएक्ट नेटिव में भी चल रही होती है, ये फॉर्मिक है भाई। सही है, ये आपका पूरा यहाँ पे पूरा फॉर्म हैंडल यहाँ पे हो रहा होता है। और एक और होती है यप, ये वैलिडेशन के लिए होती है, क्या आप इससे ना लगाते हो वैलिडेशन। आई थिंक इसकी कोई ऐसी, हाँ ये रही। देखो यहाँ पे आप सब ने डिफाइन करते हो कि भाई मेरा नेम जो है ये एक स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड है, अगर नहीं डालेगा तो यूजर एरर आएगा। अब ये क्या, अगर मैं खुद से, अगर मैं अपने इसमें लगाना तो मैं खुद बनाऊंगा सारी चीज़ें, मैं कंडीशन लाऊंगा इफ एल्स के पीछे भाई कि रिक्वायर्ड होना चाहिए और एरर दिखाओ, ये सारे काम खुद कर रहा होता है ये। आपको बहुत आसानी हो जाती है यहाँ पे, इसको तो ट्राई करना किस तरीके से काम होता है यहाँ पे, पूरा स्कीमा स्कीमा सेट होता है पूरा यहाँ पे। तुमने करिए यूज ये? हम्म, दोनों यूज करी मैं। चीता बंदा है भाई हमारी क्लास में। प्रोजेक्ट्स में करी है, लर्निंग के लिए करी थी? प्रोजेक्ट्स में करी थी। कॉन्टोर ने, कॉन्टोर का तो करवाएंगे भाई। सही है, और भी बहुत सारी होती है लेकिन ये बहुत पॉपुलर है। खैर, हम आते हैं भाई अपने ऑथेंटिकेशन के ऊपर। सबसे पहले भाई मुझे चीज़ उठानी पड़ेंगी, तो मैं आ रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे अपने फायरबेस की फाइल के अंदर आता हूँ। बाकी सारी फाइल अभी बंद कर देते हैं, साइन अप हटा दो, लॉगिन, हेडर, सब बंद कर दो, ठीक है। सेकंड में उठाने जा रहा हूँ यहाँ पे एक, इसी को उठा लेते हैं पूरा, ठीक है। इंपोर्ट किया मैंने गेट ऑथ और क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड फ्रॉम फायरबेस ऑथ, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने उठा लिया। अब ये चीज़ें मुझे एक्सपोर्ट भी, अच्छा एक्सपोर्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक ऑथ का बनाएंगे एक वेरिएबल। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया ना ये रहा फायर स्टोर, इधर ही हम करेंगे ये। अच्छा ये क्या है, सर्विसेज है, ये फायर स्टोर नहीं होगा, ये होगा सर्विसेज। हम सर्विस क्या यूज़ कर रहे हैं, एक सर्विस यूज़ की मैंने फायर स्टोर की यहाँ पे, सेकंड सर्विस में यूज़ करने जा रहा हूँ ऑथेंटिकेशन की। तो कॉन्स्ट ऑथ इज इक्वल्स टू गेट ऑथ, और इस ऑथ के अंदर अब हम कुछ पास नहीं करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक्सपोर्ट होंगी। ऑथ एक्सपोर्ट किया यहाँ से मैंने, और ये क्रिएट यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड हमारा एक्सपोर्ट होगा, ठीक है भाई। क्लियर है, एक्सपोर्ट कर दिया इसको मैंने। अब इसको मुझे करना है इंपोर्ट। कहाँ करना है इंपोर्ट, सबसे पहले साइनअप के अंदर करना है इसको मुझे इंपोर्ट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं भाई, फ्रॉम फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश फायरबेस स्लैश फायरबेस। खोल लेता हूँ यहाँ पे मैं भाई, मैं क्या क्या चाहिए मुझे, एक ऑथ चाहिए,
और एक ये चाहिए, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। सही है। अच्छा जी, अब हमने जब फॉर्म सब, अच्छा एक थोड़ी सी वेरिएशन लगाया था यहाँ पे भाई सबमिट हैंडलर के अंदर के भाई, अगर आपके पास, अब इसे वेरिएशन कैसे लगाएं? एम्प्टी तो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने स्टेट ली हुई है और स्टेट आ रही है ऑब्जेक्ट। इसको इस तरह करना पड़ेगा फिर हमें थोड़ा सा, कि अगर यूज़र डिटेल्स डॉट यूज़र नेम फॉल्स है, या इस तरीके से काम करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। समझ गए? इस तरीके से। अच्छा, नेम रिक्वायर्ड है क्या? वैसे रिक्वायर्ड तो होता है यूज़र का नाम। हाँ, यूज़र का नाम रिक्वायर्ड तो होता है। तो यूज़र नेम हो गया, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे अब ईमेल, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पे पासवर्ड। हमने वो लगाया भी, नोट वो अपना टोस्टिफाई लगाया हुआ है, लगाया ना, वही एरर दिखा देता। ठीक है, अगर भाई मैंने कहा इनमें से ये इनमें से कोई एक भी अगर एम्प्टी है तो क्या करो भाई? किस नाम से बनाया था मैंने, याद भी नहीं मुझे तो। टोस्टिफाई में आ जाओ भाई, सक्सेस और वार्निंग, वार्निंग टोस्ट। ठीक है, तो क्या करो भाई यहाँ पे दिखाओ इसको, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग। सही है। और यहाँ पे हम इसको वो भी बल्कि चलो वो रहने दो, आइकन वाइकन छोड़ो। और भाई मुझे आगे नहीं भेजना ना इसको, आगे मुझे निचारों आगे ना जाए फिर, अगर तो क्या करवा देंगे इसको रिटर्न। या तो आप इफ एल्स यूज कर लें, रिटर्न के बाद एल्स में काम कर दें, ये भी सही है, या रिटर्न लगाए कर दें। बात समझ में आ रही है? मैंने देखा ये प्रैक्टिस लोग अक्सर यूज करते हैं, तो मैं भी इसी को फॉलो कर लेता हूँ। ठीक है भाई, रिटर्न तो हो गया। अब अगर सब कुछ प्रॉपर है तो क्या करो भाई, यूजर डिटेल में से ईमेल निकालो, पासवर्ड निकालो, और हमारे पास जाते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन पे, ये रहा, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसको नीचे फेंको। ठीक है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये क्या लेता है आपसे? तीन चीजें लेता है। सबसे पहला आपसे ऑथ लेगा, जो हमने ऊपर से एक्सपोर्ट कराया हुआ था वहां से, ऑथ का ऑब्जेक्ट हमारा। दूसरा ईमेल, और फिर पासवर्ड। सही है। और ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, क्योंकि ज़ाहिर एपीआईज हैं, आपको फंक्शन दिख रहे हैं फ्रंट पे लेकिन बिहाइंड द सीन एपीआईज बनी है। प्रॉमिस कैसे डील होता है? देन और कैच के अंदर देन बनेगा एक, और एक बनेगा कैच। रिस्पॉन्स, और ये हो जाएगा आपका। अच्छा, आपको एक टास्क दूंगा मैं, बल्कि अभी लिख लें, मैं भूल जाऊंगा बाद में। कोड रिफैक्टरिंग का बताया था मैंने आपको क्या होता है, तुम्हें शायद पता हो। रिफैक्टरिंग किसे कहते हैं? कंट्रोल से आ रहे हो ना तुम, नाम सुना सर, नाम सुना पहले इसका भी, रिफैक्टरिंग। किसी को पता है थोड़ा बहुत? नहीं, सिर्फ जावा में नहीं होती। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है रिफैक्टरिंग का, कि अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है आपने। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ ही है, हालांकि कोई मसला नहीं है, दिखने में सही लग रहा है, काम भी प्रॉपर कर रहा है, ये तो लॉजिक है इफ की। लेकिन देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक तरीके से सेम ही काम कर रहा हूँ यहाँ पे, सेम ही काम को मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। अब वैसे दिखने में तो अलग अलग काम है, यूजर नेम है, ये ईमेल, लेकिन देखिए एक तरीके से देखें अगर आप एक दूसरे नजरिए से, इसको सेम ही हो रहा है ना काम। भाई यहाँ भी मैं यूजर का नाम एम्प्टी चेक कर रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, या ये नहीं, एक तरीके से देखा सेम ही हो रहा है काम, वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, काम सेम हो रहा है। इस लॉजिक को आपने देखना है कि इस लॉजिक को मैं किस तरीके से और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ये आपका टास्क है। भले गूगल कर लें आप, लेकिन आपने देखना है कि क्या कोई और अच्छा तरीका है इसको, इस लॉजिक को लिखने का मेरे पास। सी शार्प के लिए यूज करते हैं, उसमें वो ऑप्शन भी देता है रिफैक्टर, कोड को खुद रिफैक्टर खुद कर देता है रिफैक्टर, कम कम कर देता है, हाँ, ऑप्टिमाइज, वही वाला है ये। तो अब जावास्क्रिप्ट में ऐसा वहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं, बस जावा में होता है, तुम सही कह रहे हो, वहाँ पे नेटबीन्स वगैरह पे काम करो तो वहाँ पे इंटेलिजे में भी होता है, यहाँ पे नहीं होता। लेकिन तो यहाँ पे आप
मैंने क्या 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 चल रही है, कुछ पता है यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या होती है? क्या लास्ट मैंने आखिरी जुमला क्या बोला? ये तो नहीं बोला मैं लास्ट, ये नहीं बोला। तुम पैन से कुछ यूं यूं कर रहे थे ना जब मैंने कुछ बोला था एक जुमला और। मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो मुझसे उल्टे पूछ रहे हो। क्या बोला है मैंने? भाई ये हाथ वाथ बांध के इसके ना ताले वाले लाओ, इसके हाथ वाथ बांध के बिठाओ इसको यहाँ पे। सही है भाई, ये आपने करके लाना है, मुझे बताना है कि सर ये एक अच्छा तरीका है, इसके थ्रू ये काम हम कर सकते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगा, देखिए इस तरीके से हजारों जगहों पे आप यूज करनी पड़ती है आपको वैलिडेशन के लिए इस तरह की चीज, और अभी करते हो, अब एम्प्टी चेक करवाते हो भाई कि खाली तो नहीं आ रहा। इसकी एक अच्छी लॉजिक होती है, एक मेरे दिमाग में है, मैं आपसे भी दिखवा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छी रिसर्च करें तो और आप कुछ नया निकाल के लिए आए। नेक्स्ट क्लास में ना ये आपकी जिम्मेदारी है, हम क्लास बाद में चलेंगे, पहले इसको डिस्कस करेंगे कि कोड कितना किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपना। हाँ डुप्लीकेशन हो रही है ना यहाँ पे, ये मुझे अवॉइड, डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है इसको अपनी, कि मैं कोई ऐसा थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में लॉजिक लिखूँ, ये ऑप्टिमाइज नहीं है। लेकिन आपने देखना है, नहीं अगर कोई नहीं मिलेगा आपको कुछ वैसा ऐसा हो नहीं सकता ना मिले, तो फिर मैं बताऊंगा जो मेरे दिमाग में एक चीज़ है। अभी नहीं बता रहा, और दिमाग में तो अभी भी है, लेकिन अभी इसलिए नहीं बता रहा कि टॉपिक से हट जाएंगे, हमारा जो टॉपिक है ना वो फायर बेस को हम कोशिश करेंगे इसके इसी बाउंड्रीज में रह के चलें, लेकिन आपने मुझे बताना ही है, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या होता है भाई, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है ये, यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है, इन्होंने इसको हमने रिस्पॉन्स के नाम से लिखा हुआ, इन्होंने यूजर क्रेडेंशियल्स के नाम से लिखा हुआ है। भाई अच्छा नाम है, इसी को रख देते हैं हम भी यहाँ पे। हालांकि नेम में कोई मसला नहीं, नेम आप अपना नाम भी रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक नाम है बस, ठीक है। अब यहाँ पे जरा इसको ज़्यादा कंसोल करवाते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, और यहाँ पे हम सिंपल कह रहे हैं कंसोल करवा दो एरर को, और यहाँ मैं ज़रा करवाता हूँ कंसोल कि भाई यूज़र क्रेडेंशियल में मुझे क्या मिल रहा है। सही है। अच्छा ये ईमेल पासवर्ड जो हम यहाँ लिखेंगे ना, ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी नेम से यूज़र क्रिएट होता है, फिर भूल जाएंगे तो मसला होगा। और मज़े की बात देखें, फायरबेस सारे एरर यहाँ खुद दिखाएगा आपको। ये सारा काम जो हमें बना बनाया मिला ना, ये बहुत बड़ा काम होता है, ये हमें सब कुछ कस्टम करना पड़ता है। अभी आप देखिएगा कि मुझे कुछ, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर मैं गलत पासवर्ड डालूंगा, गलत ईमेल डालूंगा, मुझे खुद ब खुद वो ऑटो जनरेट मैसेज देगा एरर के। मुझे, मैंने उसको बताया हुआ नहीं कि मुझे ये मैसेज दिखाओ या मुझे ये मैसेज दिखाओ। अभी आप चेक करिएगा, इसी मैसेज को उठा के हम अभी टोस्टिफाई में दिखा देंगे अपने। क्या वो इम्पोर्ट हो गया, वो जब यूं यूं कर रहे थे तो मैंने इम्पोर्ट कर लिया था उसको, इम्पोर्ट हो गया ये। अच्छा भाई अब आते हैं, सिंपल रखते हैं ताकि याद रहे हमें, test123 @gmail.com, ये मैं साइन अप कर, अच्छा लॉग इन नहीं साइन अप हो भाई, बता भी नहीं रहे तुम लोग, ठीक है। साइन अप हो गया भाई, नेम में आया टेस्ट, टेस्ट 123। अच्छा एक और मजे की बात, चलें पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ। test123, ये मैंने वैलिडेशन तो यहाँ लगाई हुई ना ईमेल की, लेकिन अगर मैं ये ना भी लगाऊं तब भी फायरबेस मुझे बताएगा कि भाई आपने ईमेल गलत डाली है। अभी देखते हैं आगे, test123 @gmail.com, ठीक है। और मैं पासवर्ड रख रहा हूँ सिंपल TES, 3 करेक्टर का पासवर्ड रख रहा हूँ मैं यहाँ पे भी। सही है। आपको पता है पासवर्ड जो होता है, हाँ वही वही बताना चाह रहा हूँ मैं। आपको पता है 3 करेक्टर का पासवर्ड होता है, कोई वीक होता है ना तो अलाउ भी नहीं करता, मिनिमम 7 to 8 करेक्टर्स की कोई लगाता है, 6 होता है जो भी होता है। मैं जरा क्रिएट कर रहा हूँ यूजर, जरा कंसोल देखिएगा। मैंने देखिए रजिस्टर पे क्लिक, आ गया भाई एक एरर। क्या है एरर? फायरबेस एरर, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 करेक्टर्स। देखें ये मैंने कुछ भी नहीं किया, खुद बता रहा है सारी चीजें मुझे। हालांकि ये चीजें ना आपको लिखनी पड़ती हैं, पूरी वैलिडेशन आपने कस्टम बनानी पड़ती है, आप नोट जेएस पे काम करोगे। अभी तो पूरा बना बनाया मुझे मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं कि इस पासवर्ड को हम किस तरीके से उठा लें, टोस्टिफाई में दिखा देंगे अपने। और एक नुकसान और हुआ यहाँ पे, फॉर्म सबमिट हुआ है मेरा क्या, लेकिन मेरे डेटा तो जा चुका है यहाँ पे। एज अ यूजर आपको क्या लग रहा है? सबमिट हो गया है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ नहीं करना, रीसेट कब करना है? जब मेरा देन चले, जब रीसेट हो ये, ऐसी है। अच्छा यहाँ पे मुझे बता रही है इसके डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई एरर डॉट कोड, एरर डॉट मैसेज, हम ये उठा लेते हैं यहाँ से, एरर डॉट
मैसेज पहले देखते हैं भाई कि प्रॉपर मैसेज आ रहा नहीं आ रहा है, फिर टोस्टिफाई में दिखा देंगे इसको। यार एक एक्सटेंशन होती थी कि वो ऑटो फिल की ना, फॉर्म ऑटो फिल हो जाता था, मैं भूल गया उसका नाम क्या था, वरना वही लिखने की फारी से बच जाते हैं। टेस्ट सर वो फेक मेलर होता है, फेक फेक टेस्टर होता है कुछ। एक एक्सटेंशन थी, मैं रिसेंटली अभी देखी थी, टेस्ट। तो कंसोल खोल लेता हूँ मैं। फॉर्म देखें अटक गया यहाँ पे, और कंसोल में पे एरर आ रहा है। ये रहा, फायरबेस शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। ठीक है, इसी को उठा के मैं पूरा दिखा देता हूँ। अब इसको आप और अच्छा भी कर सकते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, बस ये वाला पार्ट है ना। तो अब इसको आप स्ट्रिंग के मेथड वगैरह लगा के स्प्लिट स्प्लिट करके अपने हिसाब से, आपको आता है सब कुछ जावास्क्रिप्ट के मेथड से, आप इसको स्प्लैश वो सब स्ट्रिंग करके निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं अभी फिलहाल ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। अब मैं करूँगा यहाँ पे मैंने वार्निंग टोज उठाया हुआ था, मुझे एक और टोज उठाना पड़ेगा, बल्कि वार्निंग में ही तो काम होगा भाई, सक्सेस उठा लेता हूँ। सक्सेस मुझे दिखाना पड़ेगा ना अगर यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो। मैं आता हूँ यहाँ पे भाई, सक्सेस तो उठाता हूँ, अभी इसमें कुछ पास वास नहीं कर रहा। वार्निंग टोस्ट के अंदर क्या कर दो भाई, ये दिखा दो यहाँ पे, सही है। और अगर सारी चीज़ें सही हो बिल्कुल, तो भाई सक्सेस टोस्ट के अंदर अभी हम यूज़र क्रेडेंशियल देखने पे क्या बन रहा है, उसके हिसाब से हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है भाई, मैं आता हूँ दोबारा से यहाँ पे, रजिस्टर करता हूँ। आ गया फायरबेस पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट, जो भी मैसेज है वो यूज़र को हमने दिखा दिया, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ मेरा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड अपना सही रखता हूँ, टेस्ट 1 2 3 4 5 6, इसको सही कर दो ना, 4 5 6, ताकि हम सेम रखें अगर भूल भी जाए तो। सही है। अच्छा, वो बना सकते हैं अभी शो पासवर्ड हाइड पासवर्ड का, बन जाएगा ना इजीली। तो बनाना है आपने, कुछ भी नहीं, एक लाइन का कोड होगा बस, अब आपने सोचना है कैसे होगा ये काम, बहुत सिंपल है। मैं आई यहाँ पे आई बनी हुई है क्लोज, मैं उस पर क्लिक करूँ तो पासवर्ड मैंने तो बाय डिफॉल्ट क्लोज रखवा दें उसको, जैसे ही क्लिक करें उस पर वो ओपन आई बन जाए। यानी आपको एक दिखा देता हूँ ये एक तरीके से, बल्कि वो मुझे सर्वर खोलना पड़ेगा शायद। ये जा रहा है यहाँ पे, इनिशियली क्या है, आई नहीं, लाइब्रेरी नहीं, कस्टम में कुछ भी नहीं है, एक लाइन का कोड है बस। ऑफ हुआ है, मैं क्लिक करूंगा, आइकन भी चेंज हो गया ऑन, और ये पासवर्ड भी दिख गया मुझे। ये काम आपने करना है, सही है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे, एक लाइन का कोड है बस, एक लाइन का। अच्छा खैर, अब मैंने पासवर्ड अपना क्या रखा, टैच 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जीमेल हटा रहा हूँ यहाँ से, ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से। आ गया फायरबेस एरर, इनवैलिड ईमेल। अब ईमेल का ही मुझे बता रहा है ये, देख रहे कितनी अच्छी है, यानी कि मैंने कुछ भी सेट नहीं किया हुआ, सब खुद बता रहा है मुझे। और कंसोल में भी आई थिंक आया होगा मैसेज, हाँ सही है। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें करने का मतलब ताकि आपको दिखे कि भाई किस तरीके से चीज़ें आपकी फायरबेस से कितना चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है बनी बनाई, यहाँ आपने कुछ काम करना ही नहीं है इसमें। अब हम जरा एक सक्सेसफुल पूरा करके यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आ रहा है यूजर क्रेडेंशियल के अंदर। सब चीज़ें ओके है। पासवर्ड दोबारा मैं एक दफ़ा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, टेस्ट 1 2 3 4 5 6, सही है। यहाँ हमने क्या, रजिस्टर क्लिक किया, एपीआई कॉल हुई, गया, और मुझे यहाँ पे यूज़र क्रेडेंशियल का एक ऑब्जेक्ट मिल गया। सक्सेस कॉल का किया मैंने अभी, कुछ डाले नहीं था उसके अंदर तो मैंने अभी। ठीक है, यहाँ से हमें जो चीज़ मिलती है ना, जो काम की होती है, वो हमारा होता है यहाँ पे यूज़र, आई थिंक यूज़र आईडी होती है, डॉट यूज़र। अब डॉट यूज़र के अंदर यहाँ पे ये रही यू आई डी, ये यूज़र की आईडी है, यानी यूज़र साइन अप हो गया। अब क्या प्रूफ है भाई, कि आपको रिकॉर्ड भी होना चाहिए ना आपके पास, जैसे वो तुम्हारा क्लाइंट बोल रहा था भाई मुझे साइन अप की लिस्टिंग दिखाओ, तो वो कहाँ आ रही होती है यहाँ पे भाई, आप सिंपल यहाँ आओगे अपने ऑथेंटिकेशन के अंदर, यूजर्स के अंदर आ जाओगे, ये आ गया यहाँ पे भाई, ये बंदा है ईमेल, ये अभी करंटली क्या हुआ है, साइन इन हुआ है, और ये इसकी यू आई डी है, ये वाली यूजर की आईडी, ये वही आईडी होगी जो आपको यहाँ मिल रही है ये। टोकन वाली बात कर रहे हैं आप बताइए। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो इससे, आप यूजर का रिकॉर्ड भी रख सकते हो, आप पता है ये यूजर की आईडी ना लोकल स्टोरेज में सेव कराते हैं, और फिर क्या करेंगे, इन दी एंड जैसे ही बंदा डैशबोर्ड पे आएगा, हम यूजर की आईडी से यूजर मंगवा लेंगे, और यूजर दिख रहा होगा वेलकम एहतशाम, या वेलकम जो बंदा आ रहा है यहाँ लॉगिन करके, वो आप कर सकते हो इसके अंदर।
दिखा रहा है कि कब बनाई, दिखा रहा है ना, इसमें है ना, इसमें नहीं। दिखा तो रहा है, ये रहा ना। एक तो ये हो रहा है ना, पर एक उसमें भी तो आता है, क्या कहते हैं, रियल टाइम डेटाबेस जो हम यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो आप कलेक्शंस के अंदर जाके डेटा उसके अंदर देखते हैं सारी चीजें, वहाँ पे भी टाइम स्टैम्प जो आ रहा था क्रिएटेड एड वाला। क्रिएटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो बता देगा, वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं ना इसको, कर सकते हो। यहाँ भी एक ऑप्शन था, पता नहीं कहाँ गया, या शायद यहाँ नहीं होता था, वहीं रियल टाइम में ही होता था। वहीं पे ही होगा। कर सकते हो आप, ये वाला काम भी कर सकते हो। सेट आपका नाम क्या है, यहाँ से भी क्या, हाँ यहाँ से भी हो जाएगा। यहाँ से आप किसी को यानी पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, आप किसी को चाह रहे हो कि यार बैन कर दो यहाँ से, डिसेबल कर दो यूजर को, वो आपके यूजर एक्सेस ना कर पाए आपको, यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसका पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, सारे एक्सेस आपके पास है यहाँ पे। यूजर से टेबल में जा रहा है। अभी आपने बनाया नहीं ना यूजर का टेबल कुछ वहाँ पे, उसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब पता है क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें चलेंगी फिर। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये यूजर्स है ना, उनका रिकॉर्ड एक तो यहाँ पे आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास फायर, जब मैं यहाँ पे फायर बेस में गया था, फायर स्टोर के अंदर, जैसे यहाँ पे एक मेरे पास वो था, कार्ड आइटम्स का एक कलेक्शन था, टेबल कह सकते हैं इसको आप एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे, लेकिन इसको हम कलेक्शन बोलेंगे। एक कार्ड आइटम्स का जैसे कलेक्शन है, ऐसे मैं चाह रहा हूँ यूजर कलेक्शन भी आ रहा, तो उसमें भी सारे यूजर मेरे पास आते रहे। क्यों, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ ऐसा, इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जैसे भी तो मैं साइन अप लॉगिन कर रहा हूँ, जैसे ही मैं साइन अप लॉगिन करने के बाद, जैसे आपने देखा होगा गूगल गूगल जब आप करते हो ना, गूगल में आप साइन अप करते हो, आपने लिखा भाई साइन अप वाइन अप, जैसे आप फिर लॉगिन करने जाते हो, लिखा हुआ था वेलकम एहतिशाम या वेलकम जो भी। गूगल भी ये वाली टेक्निकल लगाता होगा, मुझे आई होप बिहाइंड द सीन नहीं करता होगा वो भी, कि वो कहीं यूजर का डेटा सेव करवाता होगा, और जैसे ही लॉगिन के पेज पे जाते होंगे वो यूजर बुला लेता होगा वहां से। हम भी ये काम कर सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे भी यूजर साइन अप करवा रहा हूँ, मैं करूंगा इसी के साथ एक लॉजिक लगाऊंगा, ऐड डॉक, आप पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट ऐड। मैं सिंपल एक और न्यू कलेक्शन बनाऊंगा और वहां पे इस यूजर को भिजवा दूंगा इसकी आईडी के साथ। फिर जब गेट डॉक्यूमेंट करूंगा, जैसे ही डैशबोर्ड पे आऊंगा, मैं गेट डॉक्यूमेंट करूंगा और डेटाबेस से उसकी आईडी बुला के करवा दूंगा। समझे नहीं समझे, करते हैं स्टेप बाय स्टेप काम। ठीक है भाई, यूजर तो ऐड हो गया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे पहले दो काम हो। एक तो यहाँ एक मैसेज आ जाए भाई, यूजर, थोड़ा सा ना डेटाबेस के आपके कौन से बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे। अभी आप फिर ना आज जब मोंगोडीबी पढ़ेंगे ना, क्योंकि वो प्योर डेटाबेस है, वहां आपको मसला नहीं होगा इतना। फिर यूजर एडिड सक्सेसफुली, शॉर्ट नहीं क्या थी, विंडोज। विंडो डॉट, सही है। अब इसी देन के अंदर मुझे क्या करना है, डेटाबेस में ऐड भी करवाना है, ऐड करवाना है, ऐड डॉक करना है। ये वो वाला काम नेक्स्ट क्लास में कर लें हम, आप बता दें, मुझे लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। कर लें अभी, कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम जरा जाते हैं, हमने डॉक्यूमेंट ऐड कहाँ करवाया, डॉक्यूमेंट ऐड मैंने करवाया कार्ड के अंदर शायद, बल्कि वो तो हमने वहाँ कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक बनाया होगा ना। हाँ कॉन्टेक्स्ट में बनाया होगा ये तो। ऐड कहाँ करवाया मैंने, ऐड टू कार्ट का प्रोडक्ट, बटन हैंडलर में आ जाओ, प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड टू कार्ट हैंडलर, डेटाबेस, ये कहाँ बना हुआ फंक्शन। अच्छा ये रहा ना, सही है। अवेट ऐड डॉक, और इस तरीके से आपका ही पूरा हो रहा है, डीबी कलेक्शन आएगी आपकी यहाँ पे, सही है। अच्छा एक चीज पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो ऑथेंटिकेशन है, इसको खोल के रखो यहाँ पे। फाइल स्टोर में आ जाओ, ऐड तो हमें ऐड थोड़ा डिफरेंट तरीके से कराना पड़ेगा। देखते हैं ज़रा।
हमने जो पहले ऐड करवाया था वो कैसे करवाया था, हमने अपनी एक कलेक्शन रखी थी, जो कलेक्शन का नाम है वो, और हमने बोला था भाई जो हम डेटा ऐड करवाना चाह रहे हैं वो रख दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब हमें ये वाले मेथड के थ्रू ना करवा तो सकते हैं, लेकिन करवाएंगे नहीं। क्यों, हम अब यूज़ करेंगे ये वाला सेट डॉग यूज़ करेंगे। क्यों, ये क्या करता है, आपसे एक डीबी लेगा जो डेटाबेस है आपका, कलेक्शन का नाम लेगा जो आपकी कलेक्शन है, और आपसे एक आईडी लेगा। यहाँ पे फायदा है कि हम अपनी कस्टम आईडी दे सकते हैं इसको। जबकि वहां पे क्या हो रहा था कि जब हम डेटाबेस पे जा रहे थे, ये यूजर डिफाइन आईडी है, मतलब फायर खुद डिफाइन कर रहा है। अब सोचें, आपके सामने सवाल आ रहा होगा, भाई हम ये वाला भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम किया हुआ है हमने। अगर ये वाला तरीका मैंने इस्तेमाल करा यूजर्स को ऐड करने के लिए, मुझे करना है क्या है, यूजर को ऐड करना है ना। जो यूजर्स आ रहे हैं साइन अप हो रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक कलेक्शन बन कर रहा है यूजर्स का, उसमें भी सारे ऐसे ऐड हो जाए, ये चाह रहा हूँ मैं। ये क्लियर है, पहले तो हम ये वर्ड क्लियर करो पहले अपना, हम चाह क्या रहे हैं। अब अगर मैं बिल्कुल जैसे मैंने इसको ऐड कराया है यहाँ पे अवे ऐड डॉग करके, अगर मैं ऐड डॉग के तरीके से ही ऐड करवाता हूँ तो होगा क्या, ऐड तो हो जाएगा सक्सेसफुल, लेकिन ये जो आईडी है ना, ये फायरबेस जैसे यहाँ पे इसने अपने हिसाब से बनाई है, ऑटो जनरेट आईडी है ये, उसमें भी ऑटो जनरेट बनाएगा। ऐड तो करवा दिया, लेकिन मुझे पता है मसला कहाँ आएगा, जब मैं मेन डैशबोर्ड पे अपने मेन पेज पे आने के बाद मैं अगर यूजर को बुलाना चाह रहा हूँ, मैं यूजर को कैसे बुलाऊंगा। यूजर को बुलाने के लिए तरीका एक ही है, आईडी, लेकिन ये आईडी तो मुझे पता ही नहीं क्या है, तो यूजर के फायरबेस अपने आप में डिसाइड कर रहा है। मैं क्या करूंगा, अगर सेट डॉग यूज कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे यूजर को ऐड ही उसकी यू आईडी जो यूजर आईडी है उससे ऐड करवाऊंगा। अब जब मैं यूजर को ऐड ही यूजर आईडी से करवा रहा हूँ, तो मैं गेट भी यूजर आईडी से करवा सकता हूँ, तो फिर यूजर गेट हो जाएगा ना। तो ये फायदा है सेट डॉग को यूज करने का, कि आप अपनी कस्टम आईडी से यूजर को भिजवा सकते हो। जबकि ऐड डॉग से क्या होता है, फायरबेस अपनी खुद की एक जनरेट आईडी आपको बना के देगा। सेट डॉग हम उसमें भी यूज कर सकते हैं जो हमने कर सकते हैं, add लेकिन आपको आईडी डिफाइन करनी किया था। पड़ेगी। वहाँ पे क्या है, आईडी मांगता है ना आपसे, आईडी क्या है, ये आईडी देनी पड़ेगी आपको। वहाँ पे हमने आईडी को चक्कर था ही नहीं, हमने डायरेक्ट डेटा भिजवाया, आईडी फायरबेस ने खुद अपने हिसाब से बना ली। समझ में आया, पहले तो भाई व्हाट क्लियर करें क्या करना चाह रहे हैं, हाउ को छोड़ें अभी। हमजा भाई कंफ्यूज लग रहे हो मुझे आप थोड़े से। रिसेंट क्लास में नहीं था थोड़ा सा। ऐड जिसमें डेटाबेस पढ़ता उसमें थे, जिसमें डेटा ऐड करवाया था, हाँ तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूज। वीडियोज नहीं देखी अभी तक आपने। वीडियोस आप अरे हाँ सॉरी, सही, ठीक है, चलो समझ में आ रहा, कोई मसला नहीं है, कर लोगे तुम। बस ये समझ लो कि हमें डेटा ऐड करवाना है। अब डेटा ऐड करने के दो तरीके हैं फायरबेस में। एक तरीका ये जो मैंने पहले यूज़ किया था ऐड टू कार्ट के अंदर, जो कि ये ऐड डॉक वाला, इसमें क्या होता है, हम सिंपल एक कलेक्शन भिजवाते हैं। कलेक्शन से मुराद ये कि भाई क्या कलेक्शन है, कहाँ ऐड करवाना है मुझे, वो जगह बताओ। जगह बता दी, फिर क्या ऐड करवाना है वो बताओ। हमने बोला भाई मैंने अपना ये ऑब्जेक्ट ऐड करवाना है, जैसे यहाँ पे पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मैंने उसको ये बताया और ये बताया, ये इसने खुद ही अपने हिसाब से ऑटो जनरेट आईडी रख के भिजवा दिया। सही है। अब मुझे अगर इसको गेट करना हो ना, इस डेटा को कुछ गेट करना है, मैं गेट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं मैं गेट किससे करूँ, कोई क्लू तो गेट करने का। यूजर को क्लू क्या है कि मैं जो आईडी है ना, ये मैं ये आईडी अपने हिसाब से रख के भिजवाऊंगा। यूजर की जो आईडी है, यूजर की आईडी में कहाँ से आएगी भाई, आपको साइन अप के टाइम पे मिल रही यूजर की आईडी, तो मैं वहां रख के भिजवा दूंगा उसको। अब जब मैं गेट करूंगा ना, गेट का भी डिफरेंट तरीका होगा। अभी गेट करने का तरीका क्या है, मैं देखूं मैंने गेट डॉग्स कहाँ यूज किया हुआ है यहाँ पे। मैं आपको पहले पूरा दिखा दूं, इम्प्लीमेंट से पहले पूरा हम समझ लें कि भाई हम करना क्या चाह रहे हैं, बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। गेट डॉक्स, ये रहा गेट डॉक्स, ये भाई तो यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे भाई। नाइस, ये रहा गेट डॉक्स। क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, गेट ऑल आइटम्स। जब हम सारे आइटम्स वहां बुला देते कार्ट पेज के ऊपर, मैंने ऐड करवा दिए सारे आइटम, भाई लग रहा है भूल गए सब। हमने कार्ट में आइटम ऐड करवाए थे, फिर हम जब कार्ट पेज पे जाते थे वहां पे हम आइटम लेके आ रहे थे सारे डेटाबेस से। ठीक है, वो है गेट डॉक्स, एस यानी कि प्लूरल, कि जितने होंगे मल्टीपल उठ के आएंगे। अब आप मुझे बताएं, यूजर एक वक्त में एक ही होगा ना लॉगिन, या मल्टीपल हो सकता है, एक वक्त में एक ही लॉगिन होगा। तो इसका मतलब मैं गेट डॉग्स करूंगा, गेट डॉग करूंगा, डॉग करेंगे एक सिंगल। तो अब देखते हैं गेट डॉग का भी कोई वहां पे मेथड मौजूद होगा हमारे पास। मैं इसी डॉक्यूमेंटेशन को एक दफा और खोल लेता हूँ साइड में यहाँ पे, ताकि हमारे पास सारी चीजें खुली रहें। ऐड डेटा तो नहीं होगा, रीड डेटा होगा ये, गेट डेटा।
गेट अ डॉक्यूमेंट। देखिए गेट डॉक क्या करता है, आपसे एक डॉक लेता है, सॉरी डॉक रेफ लेता है। डॉक रेफ में क्या आता है, डेटाबेस का नाम, डीबी यानी जो डीबी है आपका, आपकी कलेक्शन कहाँ से मंगवा रहे हो और किस को मंगवा रहे हो, वो आईडी लेता है। ये आईडी मेरे पास आ जाएगी सिंपल। कहाँ से आएगी भाई, लोकल स्टोरेज से आएगी। मतलब मैं जब यूजर को साइन अप करवाऊंगा ना, मैं वही आईडी लोकल में भिजवाऊंगा। बल्कि लॉगिन के टाइम पे मुझे एक मिलती है आईडी, शायद लॉगिन पे आएगा रिसीव होती है। डेटाबेस वाली मिल जाएगी ना। हाँ लॉगिन के टाइम पे रिसीव होगी मुझे आईडी, जो यूजर लॉगिन हुआ है। और वही आईडी से मैं वो आईडी से लोकल भिजवा दूंगा, और फिर उसी को जब मुझे मैच करवाना होगा बुला के काम कर लूँगा। क्यों हंस रहे हो भाई, ये दोनों क्यों हंस रहे हैं भाई मुझे बताओ, मैं भी हंसूंगा। समझ में आ रहा है सब। देख लेना, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं। नहीं कोई हंसने वाली बात नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ लो भाई। मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे भी समझ नहीं आया था, मैं बताऊं आपको लिटरली। मैंने जो चीज़ें फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, आपको तो फिर भी इतना आ रहा है, मुझे इतना भी नहीं आ रहा था। मतलब फर्क क्या है कि प्रैक्टिस करनी है। अब आप घर में जाके चिल करोगे अगर, तो फिर जाहिर है फिर कभी समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करोगे ना चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा भाई करें स्टार्ट। अब चीज़ें हमने सारी देख ली, हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना है। चलो भाई बल्ला का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ऐड करवाना है। तो हम साइन अप कार्ड बंद कर देते हैं, कार्ड में कोई काम नहीं है, हेडर में कोई काम नहीं है। अब आते हैं जरा फायरबेस के अंदर। भाई चीज़ें अगर मुश्किल हो कल करवा दूँ, आप लोग बता दें मुझे, मेरा मसला मैं तो पूरा करवा दूंगा आज। अच्छा जी, पहले डॉक्यूमेंट ऐड करना है मुझे, सही है। ऐड करने के लिए भाई क्या है, एक मेथड है सेट डॉक का। अभी नया मैं पढ़ लेंगे, हमने इससे पहले नहीं पढ़ा। हमने पहले डिफरेंट तरीके से ऐड करवाया था, अब आज डिफरेंट तरीके से ऐड करवा रहा है। और वजह मैंने बता दिया आपको क्यों क्यों करवा रहे हैं भाई। जी तुम भाई, तुम तो बात ही नहीं हो रही। कस्टम आईडी हमारी आ सके, ये वजह थी। अच्छा पहले हम आईडी निकाल लेते हैं बाहर, ये आईडी आ कहाँ से रही है। आईडी कहाँ से आ रही थी पता है आपको। आईडी आ रही थी भाई, अ, सबसे पहले हमें जाना है यूजर क्रेडेंशियल्स डॉट यूजर। यूजर में आ गए, यूजर में आने के बाद डॉट यू आई डी। ठीक है, ये मेरे पास है यूजर की आईडी, साइन अप के टाइम पे मुझे मिल रही है। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कंसोल के बजाय, नहीं भाई, लेट यूजर आईडी कर देते हैं इसको, सही है। या इसको और थोड़ा सा अच्छा नेमिंग कन्वेंशन कर देते हैं, करंट यूजर आईडी, सही है। अच्छा, अब ये टोस्ट वोस्ट वाली सारी कहानी हम बाद में दिखाते हैं, यूआई वाले पार्ट को ऊपर रखते हैं। ठीक है, जो हमारी मेन बिजनेस लॉजिक है उसको उठाते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूजर जो है ना वो ऐड होगा, ऐड यूजर इन यूजर्स कलेक्शन। ठीक है, आईडी आ गया, इसको भी काम करता हूँ, ऊपर फेंकता हूँ उठा के मैं। सही है, कोड थोड़ा सा ताकि मैनेज रहे, कॉम्प्लेक्स ना हो कोड, ना हम खुद ही घूम जाएंगे अपने कोड में। अच्छा भाई अब आ दो जरा यहाँ पे, अ, ये रहा, सही है। सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो पहले तो मुझे जाना पड़ेगा फायरबेस के पास। सारा काम देखें यहाँ होगा आपका, हालांकि देखें मुझे इसकी नीड यहाँ नहीं है, मुझे नीड इसकी वहाँ है, लेकिन मैं वहाँ नहीं करूँगा। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आपके जो कंपोनेंट्स है ना उनमें से आपके यूआई दिखे बस, और छोटी मोटी जो लॉजिक्स हैं हैंडलिंग की वो दिखे। बाकी सारा काम आपका ना अलग होना चाहिए, सेपरेट। हर चीज़ सेपरेट होगी आपकी। क्यों, कल को कोई और मसला आ गया ना कोड में, डीबग करने का टाइम आया, तो आपके अपने लिए आसानी होगी। मुझे पता है भाई मेरी फायरबेस की सारी लॉजिक, जितने भी फंक्शन है, क्या मैंने लगाया हुआ है, क्या इंपोर्ट किया हुआ है, कितने कलेक्शन है, सारा कुछ मुझे एक ही फाइल से मिल जाएगा। मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा अलग अलग फाइलों में जाके। और ये तो अभी कुछ समय बाद मुश्किल से 5-10 फाइल्स होंगी, 500 फाइल्स भी होती हैं आपके पास, 500 कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो सोचे कितना फिर आपको मुश्किल, अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर लेंगे आप फिर।
तो भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डॉग और सेट डॉग उठाने पड़ेंगे मुझे। डॉग तो ऑलरेडी उठा चुका हूं मैं यहाँ से, और सेट डॉग उठाएंगे। भाई तुम्हें समझ में आ रहा है बात? सेट डॉग हो गया यहाँ से। अब सेट डॉग क्या करता है, आपसे ये सारी चीजें लेता है, तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इसका मतलब। बल्कि अभी फंक्शन पे नहीं आते, अभी सेट डॉग और इसको उठाते हैं। डॉग और सेट डॉग को मैं एक्सपोर्ट करवा दूँ, डॉग को मैंने एक्सपोर्ट करवाया हुआ है, मैं यहाँ पे सेट डॉग को भी एक्सपोर्ट करवा देता हूँ। सही है, सेव करा मैंने। अब यहाँ पे आता हूँ भाई, सबसे पहले मुझे यहाँ से करवाना है इम्पोर्ट साइनअप के अंदर। कहाँ है, ये रहा। यहाँ से आया, सबसे पहले मैंने बोला भाई डॉग उठाओ और सेट डॉग उठाओ। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक दो तरीके हैं, या तो मैं अलग फंक्शन बनाऊं, या मैं इसी को उठा के यूज करूं। जैसे मैं इसको उठाता हूं, अवेट, और ये कहाँ आ रहा है, वेट इसके अंदर आ रहा है, इसी को मैं एसिंग कर देता हूँ यहाँ। सही है, एसिंग कर दिया इसको मैंने, अवेट हो गया तो मसला नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यूजर ऐड हो रहा है, सेट डॉग किया मैंने, डॉग उठाया, डॉग के अंदर मुझे मसला होगा क्योंकि एपीआई है ना ये। अब फिर देखिए दो तरीके हैं, या तो अवेट यूज ना करें आप, सेट डॉग के बाद दोबारा डॉट देन बना लें, तो वो देन के अंदर देन अजीब हो जाएगा। तो बेहतर है कि एसिंग अवेट के सिंटैक्स को यूटिलाइज करो। सही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, सेट डॉग हो गया, डॉग उठाया, दोनों चीजें मैंने ऊपर दोनों चीजें उठाई हुई है। अब यहाँ पे एक डीबी भी चाहिए मुझे, डीबी में एक्सपोर्ट करवाया हुआ है मैंने ऑलरेडी। ओ तो मैं उसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ डीबी को। ठीक है भाई, मुश्किल तो नहीं लग रहा है, बता दो। हाँ, डेटा इसका नाम पता पता चला? क्या चीज, डेटा इसके जो नाम है वो कहाँ से पता चला? किसका नाम? डेटा इसके जो नाम है वो कहाँ से पता चला? मैं तो बताऊंगा ना, तो इसको मैं कि कहाँ ऐड करना है। नहीं, डेटाबेस जो डीबी जो बनाया फायरबेस में तो बनाया होगा ना, वो आपने डिफॉल्ट डाला होगा लिखा होगा। इस कलेक्शन की बात कर रहे हो, डेटाबेस की बात कर रहे हो? डेटाबेस डेटाबेस की, माइस्क्यूल में नाम होता है ना टेबल का, हाँ ये स्टूडेंट वो में टेबल का नाम है, वहाँ वो ये कलेक्शन का नाम है, यहाँ पे ये ये कलेक्शन कलेक्शन का नाम है। तो समझ, तुम ये समझ लो कि माई एसक्यूएल का ना, ये समझ लो ये कार आइटम का एक टेबल बनाया हुआ है तुमने। सही है। हम यूजर का भी एक नया टेबल बनाना चाह रहे हैं यूजर्स का। लेकिन ये चीज पूरा एक वो कलेक्शन है ना। कलेक्शन ये है, ये कंप्लीट एक डेटाबेस है। कलेक्शन सिंपल समझ लो, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन, यानी बहुत सारी कलेक्शन मिलके एक डेटाबेस बनेगा। उसी का नाम पूछ रहे उसका नाम पूछ रहे हो? उसी का नाम पूछ रहे उसका नाम ये डीबी है, ये जो डीबी उठ के आ रहा है ना, ये वो चीज़ है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने पहले इसको इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे डीबी क्या है भाई, गेट फाइल स्टोर, उसके अंदर मेरी पूरी ऐप बन रही है। ऐप मतलब जो मैंने पूरा अपनी ऐप के ऊपर फायरबेस का एक रैपर लगाया हुआ है, इसके अंदर मेरी पूरी ऐप बन रही है। इस ऐप को मैंने पास कर दिया, वो डीबी बन गया, और ये डीबी मेरा डेटाबेस है वो पूरा, जिसमें पूरी कलेक्शन है। नाम कुछ भी दे दो, हाँ। देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वो डेटाबेस को नाम नहीं दे सकते हम, डेटाबेस एक पेरेंट है। जिसको तुम डेटाबेस कह रहे हो ना, जो तुम कह रहे हो माइस्क्यूएल हम टेबल बनाते हैं, वो टेबल या कलेक्शन है। ठीक है। और वो कलेक्शन का आप कुछ भी नाम रखो, वो कलेक्शन है, वो डेटाबेस नहीं है, कलेक्शन है। जिसको तुम टेबल कह रहे हो, एसक्यूएल में जो टेबल होता है वो यहाँ कलेक्शन होता है, एसक्यूएल में जो रिकॉर्ड होता है वो यहाँ डॉक्यूमेंट होता है। ये फर्क है नो एसक्यूएल एसक्यूएल में। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हो इसको। अब जैसे मैंने, अब तुम कह रहे हो किसको कैसे पता कि कहाँ ऐड होना है, जैसे मैंने यहाँ बताया कार्ड आइटम्स का कलेक्शन बनाओ, उसको मैं डीबी कलेक्शन का नाम दे दिया। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे आके ना, अब अगर यूजर बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं एक डिफरेंट कलेक्शन बना के उसको यहाँ नाम दूंगा, कुछ भी हाँ नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, ये मुझसे एक डीबी ले रहा है, ठीक है। अब एक कलेक्शन का नाम ले रहा है, कलेक्शन जैसे मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पे कलेक्शन बनेगी यूजर्स की, जिसके अंदर यूजर्स आएंगे। अब यहाँ पे आएगी यूजर की आईडी, यूजर की आईडी कहाँ पड़ी है, करंट यूजर आईडी, आईडी भिजवा दी मैंने। और मुझे भिजवाना है क्या यहाँ पे, अब भाई सेव क्या करवाना है, यूजर की डिटेल सेव करानी है। अब यूजर की डिटेल में कहाँ आ रही है, यूजर डिटेल में आ रही है, बस ये ऑब्जेक्ट है ना, इसकी जगह में अब दो तरीके हैं, या तो मैं ये ऑब्जेक्ट रहने दूं, हटाता हूँ, टन 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 ये कर दूं। सही है, ये तरीका भी भाई अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो यहाँ आपका यूजर ऐड हो गया, ऊपर यूजर साइन अप हो गया, यहाँ आपका यूजर ऐड हो गया डेटाबेस में जाके। अब जरा दोबारा से चेक करते हैं, जरा चीज़ें सारी बहुत सारी कर ली हमने, अब जरा ट्राई करते हैं कि प्रॉपर चीज़ें चल रही है नहीं चल रही है। अब पासवर्ड याद रखने कोई मसला नहीं है, हम आप यूजर डिलीट करके नया यूजर बना लेंगे, कितने सारे पासवर्ड याद हुए रखेंगे, दैट सी बात है।
अच्छा भाई, रीलोड किया मैंने, एक एरर नहीं है इसके, वो पता नहीं है इसमें वेट में आता है एरर। मैं नेम पे आया, कहाँ खड़ा हूँ, साइन अप पे खड़ा हूँ, ठीक है। मैं आया भाई, मैंने लिखा यहाँ पे एहतिशाम, या एहतिशाम छोड़ो, टेस्ट 1 टेस्ट। अच्छा, एक चीज मुझे चेक करनी है, इसका मुझे भी नहीं पता, सेम ईमेल से दो यूजर नहीं क्रिएट हो सकते, बात पता है आपको? और मैंने यहाँ इस ईमेल से ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है? लेकिन सर वो टेस्ट 1 2 3 4 5 6 है, वो तो 1 2 3 4 5 6 था ना। वो 1 2 3 वो 4 सही 5 है, 6 मैं वो करके देखता हूँ दोबारा, मतलब एक नया यूजर बना के मैं सेम ईमेल से देखना चाह रहा हूँ कि ऐसा एरर दे रहा है नहीं दे रहा मुझे। टेस्ट 1 2 3 4 5 चेक करना कि वैलिडेशन प्रॉपर वर्क कर रही है। मैं इसी ईमेल को उठा लेता हूँ यहाँ से, सही है। चेक करना चाह रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत बड़ा काम है, ये जब नोट जेएस में ना ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने में आपको पूरी समझिए 1 हफ्ता लगता है एक साइनअप की पे बनाने में, और यहाँ ये सब बनी बनाई मिल रही है। पर ये अच्छा है, सर्विस है ना। सर्विस है ना, ये तो फ़ायदा है ना इस सर्विस का। लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते आप। नोट जेएस में क्या आपके अपने हाथ में है सब कुछ, अपने हाथ का कोड है आपके, आप जितना स्केल करना चाहो उसको स्केल कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ आपको भाई एक लिमिट आ जाती है एक वक्त पे जाके। अब देखिए मैंने सेम, अच्छा नेम क्यों चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। ईमेल रखी मैंने यहाँ पे सेम, मैंने पासवर्ड रख दिया कुछ भी, कोई ईमेल पे मुझे अगर एरर देना होगा दे देगा ये मैंने यहाँ पे रजिस्टर देखा, ईमेल ऑलरेडी इन यूज, हो गया बेहतरीन काम। ईमेल ऑलरेडी इन यूज, कितना यानी कि बेहतरीन काम हुआ पीछे, डेवलपर ने कैसा काम किया हुआ इसके, हर एरर मिल रहा है आपको यहाँ पे। और ये सारे काम आप देखिएगा करने में अजाब है, ये सारे काम नोट जेएस के अंदर ये लिटरली अजाब है सारे काम, ठीक है भाई। अब हम जरा प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं जरा। क्या बनाए? टेस्ट 1 2 3 कर देते हैं यार, @gmail.com। नहीं हुई भी, एक ही तो यूज़र है भाई, ठीक है। टेस्ट 4567 कुछ भी नाम रख देता इसका, इसी को लॉगिन करवाएंगे हम, या नया यूज़र बना लेंगे, छोड़ो। ठीक है भाई, सब हो गया यहाँ पे प्रॉपर। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, एपीआई हिट हुई, यूजर ऐड सक्सेसफुली, यहाँ से ये चला गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने इधर, पहले यहाँ देखते हैं यूज़र आया नहीं आया, आ गया यूज़र, ठीक है। बताया भाई इतने बजे लॉगिन वो साइन अप हुआ है, और अब जाते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं रिलोड करता हूँ अपने, एक और कलेक्शन बनना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे, बन गया। और देखिए अब ये वही यूज़र की आईडी होगी, लेकिन अब मैंने आईडी सेव नहीं कराई तो मैं इसलिए दिखा नहीं सकता आपको, यार गलती हो गई, सेव करवा लेना चाहिए था मुझे। मसला नहीं, दोबारा बनाते हैं, एक नया यूज़र बना लेते हैं, सही है भाई। एक टेस्ट वेरीफाई करवाना ज़रूरी है आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने चाह रहा कॉन्सेप्ट बिगड़े हैं आपके, जो मैं कह रहा हूँ बस वो मान लो, ये वाली बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसको वेरीफाई करो कि भाई सर सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, वेरीफाई करवाना है ये आपको, ताकि आपको मैं, मेरा मकसद है रट्टा नहीं लगाओ किसी भी चीज़ का। भाई सर ने बोला हाँ होता है तो बस होता है, ये नहीं करना, चेक करो होता है नहीं होता, कॉन्सेप्ट बिठाओ दिमाग में। ये चीज़ें बताऊँ मैं आपको, पता नहीं मुझे सालों होगा इसको काम करे हुए चीज़ों पर, मैंने बहुत पहले सालों पहले किया था, अभी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अपडेट हो गई, लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट दिमाग में था, रटी नहीं थी चीज़ें, बस एक नज़र डॉक्यूमेंटेशन देखी, चीज़ें रिकॉल हो गई दोबारा। ये आपने चाह रहा हूँ ये आपके अंदर आ रहा है, चीज़ों को याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, चीज़ें ऐसी है दिमाग में बिठानी है कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको 10 साल बाद भी अगर आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, तो आप एक झलक डॉक्यूमेंटेशन देखो बस, और आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए सारी। अच्छा भाई आते हैं, न्यू यूज़र, न्यू test@gmail.com, न्यू टेस्ट 1 2 3 रजिस्टर किया मैंने, ये आ गई यूज़र की आईडी, कॉपी करा इसको मैंने, जाते हैं ज़रा यहाँ पे, यूज़र ऐड हो गया ऑलरेडी, सही है। अब उसी आईडी से यूज़र क्रिएट हो रहा है हमारा, अब मैं इसी आईडी से गेट भी कर सकता हूँ। अब बस साइनअप हो गया कंप्लीट, ये हमारा साइनअप पूरा हो गया। अब हमें एक काम और रहता है, साइनअप के बाद यूज़र को कहाँ फेंकते हैं, लॉगिन पे शिफ्ट करते हैं। तो भाई मैंने कहा जब ये सारे काम सक्सेसफुली हो जाएं, फिर एंड में आगे बिल्कुल क्या करो, क्या क्या किस तरह करते हैं, अगर मुझे रीडायरेक्ट करवाना होता है, यूज नेविगेट, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट
और भाई मुश्किल तो नहीं है चीज़ें। नेविगेट नहीं बोल रहा मैं, वैसे ही पूछ रहा हूँ भाई। भाई प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान है। रीडायरेक्ट टू लॉग इन पेज, यहाँ लिखा मैंने नेविगेट, और कहाँ भिजवाना है मुझे इसको, स्लैश लॉग इन। अब दोबारा यूजर ऐड करके नहीं दिखा रहा, और डायरेक्ट लॉगिन पे ले जाएंगे, हमें पता है हो जाएगा ये लॉगिन पे। सही है, क्या करवा दूँ दोबारा ऐड? भाई सीरियस हो गया भाई ये तो। अब पता है यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, बार बार आपको ना, आपको याद नहीं है भाई क्या है, आप सिंपल यहाँ है कॉपी कर लें इसी यूज़र को, कॉपी कर लिया, यहाँ है इसको डिलीट करें, क्योंकि मैंने आपको सारी दिखा दी, वेडिशन के वेडिशन प्रॉपर लगी हुई है यहाँ पे। तो अब हम ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं करेंगे कि वेडिशन आए, हम डायरेक्टली काम करेंगे। यहाँ से डिलीट अकाउंट कर दो सिंपल, सही है, डैशबोर्ड आपके अपने हाथ में। यहाँ आया, मैंने लिखा भाई टेस्ट, ये आया, और टेस्ट 1 2 3 4 5 6, सही है। तो यहाँ से हटा देते हैं, रजिस्टर करेंगे, यूज़र ऐड हुआ, लॉगिन पे शिफ्ट होता है। सारी चीजें होनी चाहिए, हैं वो तो करेंगे इसमें। क्या? वैलिडेशन पासवर्ड में कैरेक्टर होना चाहिए, अब ये वाली बात, अब देखें ये सर्विस का ना ये एक नुकसान भी है कि अब आप चाह रहे हो अपने कोड को कस्टमाइज करना, कि भाई मैं चाह रहा हूँ @ भी है, ये भी है, ये भी है, तो अभी काम यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट होती है सर्विस के अंदर, थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो फिर इस काम के लिए यार मैंने पेड कभी ट्राई नहीं किया, वरना मैं जरूर बताता आपको। इस काम के लिए फिर आप कस्टम लिखते हो काम सारा, कस्टम एपीआई बनाते हो, सही है। लेकिन वही वही करने जा रहे हैं, वही करने जा रहे हैं। पासवर्ड याद है क्या था? टेस्ट 1 2 3 4 5 6, टेस्ट 1 2 3 4 पासवर्ड थोड़ी आएगा। टेस्ट 1 2 अच्छा देख, कहाँ भाई, कहाँ? सही है। अच्छा देखें ये बताऊं, वैसे ऐसा होता नहीं कभी भी डेटाबेस के अंदर। मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ ये चीज़, के पासवर्ड कभी भी अपनी असल हाथ में स्टोर नहीं करते। तो हम पासवर्ड को ना भी यहाँ से हटा देते हैं, पासवर्ड नहीं भेजते कभी भी, सही है। लेकिन अभी क्योंकि हम यूज़ कर लेते हैं लॉगिन करने के लिए, तो लेकिन ये पासवर्ड कभी भी ऐसे नहीं भेजते डेटाबेस के अंदर। पासवर्ड असल हाथ में कभी भी स्टोर नहीं होता, वो हैशिंग वैशिंग लगती है, वो हम बैकएंड जब पढ़ेंगे जब देखेंगे। सिक्योरिटी लगती है उस पर, हाँ, शार्ट और फिजिक्स लगता है, या बीक्रिप्ट लगता है। साइफर नहीं भाई, वो अलग है, वो नेटवर्क की सिक्योरिटी है। अच्छा भाई क्या करना था हमें? अभी हमारा यूज़र कौन सा ऐड हुआ ये देखो पहले, टेस्ट 1 2 3 है ना। हमने कौन सा ऐड किया हुआ है? टेस्ट 1 2 3 ऐड किया हुआ है, ठीक है भाई। इसका पासवर्ड कहाँ है? टेस्ट 1 2 3, ये रहा पासवर्ड, टेस्ट 4 5 6 7। कॉपी करता हूँ इसको मैं। अब लॉगिन के टाइम पे मुझे करवाना है काम, ठीक है। अब लॉगिन के लिए अलग एपीआई है फायरबेस की, तो आते हैं लॉगिन के ऊपर भाई। अभी लॉगिन थोड़ी करना, टोस्ट लगाते हैं, अभी लगाते हैं, बिल्कुल अभी लगाते हैं। पहले लॉगिन के काम तो करें, लॉगिन का ये तो हमारा साइनअप हो गया। अब जैसे साइनअप किया ना मैंने, ऐसे ही लॉगिन भी होता है। नीचे आ जाए, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। क्या पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, किस लिए होगा ये? साइन इन यानी लॉगिन, क्रिएट यूजर मीन साइन अप, साइन इन मीन्स लॉगिन हो रहा है, सिंपल। वही पूरी कहानी है भाई, कोई फर्क नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल उसी को उठाता हूँ, अपने साइन अप वाले को। अबे भाई वो तुम बना लेना ना खुद ही, वो तो कर लेना, उतना मुश्किल थोड़ी। यूजर स्टेट तो मतलब वो नई चीज थोड़ी, वो तो 10 दफा इस्तेमाल कर चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर हम। अब भाई जरा आते हैं लॉगिन के अंदर। लॉगिन आज कर लें, कल ही करें? कल कर लेना ना, बस बहुत पढ़ते हैं। कल कर लें, क्योंकि लॉगिन में थोड़ी बहुत और चीज़ें भी होंगी ऐड, तो मेरे ख्याल में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो फिर। हाँ कल इसकी लास्ट क्लास है, रिएक्ट की नहीं भाई, फायरबेस की। नेक्स्ट वीक आपके पास चलेगा रिडक्स, वो है मज़ेदार चीज़। तुमने रिडक्स पे काम किया होगा, आई होप किया तो होगा ना। मतलब कौन सी रिडक्स की याद है? ये थोड़ा बहुत याद होगा कौन सी रिडक्स पे किया था। वो रिडक्स बहुत सारी हैं। रिडक्स एक सिंपल होती है, एक थंक होती है, एक टूल किट होती है, एक सागा होती है। टूल किट पे किया है काम। मैं आपको दो करवाऊंगा रिडक्स, एक रिडक्स थंक करवाऊंगा, या टूल किट। सागा नहीं करवाऊंगा, सागा वो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। थंक और टूल किट करेंगे हम। मार्केट में भाई दोनों चलती हैं बहुत ज़्यादा, थंक भी चल रही है और टूल किट भी चल रही है। एडवांस सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टूल किट है।
तो टूलकिट पढ़ नहीं सकते अब तक, सादी वाले रिडक्स नहीं पढ़ेंगे, थंग नहीं पढ़ेंगे, तो रिडक्स करेंगे इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आएगा, प्योर लॉजिक्स हैं उसके अंदर। सिंपल थंक है वो, सिंपल रिडक्स का नाम थंक है, जिसको सादी वाली रिडक्स कहते हैं सिंपल रिडक्स, वो थंक है। फिर उसमें एडवांस फिर सागा आ जाती है, और फिर टूलकिट आती है। सागा तो मैंने बहुत कम, और सागा थोड़ी सी है कॉम्प्लेक्स है वो, तो मैं वो करवाऊंगा भी नहीं आपको, और वो यूज़ भी बहुत कम होती है। टूल किट बहुत यूज़ होती है, तो मैं पहले थंग करवाऊंगा आपको, फिर टूल किट करवाऊंगा। तो खुद से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़े भाई। वो डिस्पैच वाला आता है उसमें, डिस्पैच बनाया वो देखो, वो बहुत आसान है, मैंने देखा ना। आसान है, रिडक्स मतलब उससे काम बहुत आसान हो जाता काम आसान हो जाता है, रिडक्स आसान नहीं है, काम आसान हो जाता है बहुत, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो करेंगे हम, ठीक है भाई। अब जरा एक मैं थोड़ा क्विक रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो गया आज, मैं एक जरा पूरा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, खास तौर पर अहमद भाई, कि आपको समझ में आ जाए कि हमने किया क्या है आज के दिन। भाई हमने सिंपल क्या करा, ऑथेंटिकेशन से स्टार्ट लिया था, हमने साइनअप बनाया, लॉगिन बनाया। अब इसमें क्या होता है, साइनअप का हमने स्टार्ट लिया, साइनअप के अंदर क्या किया, सबसे पहले हमने साइनअप की, हम यूज़र का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं कि भाई कौन से यूज़र हमारे पास ऐड हो चुके हैं, कौन से नहीं हुए। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन से हमें एक फंक्शन मिलता है, इसका नाम होता है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, कोड में थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, सही है, दिख रहा है कोड? ठीक है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हमें एक ऑथ मिल रहा होता है, एक ईमेल मिल रहा होता है, और एक पासवर्ड मिल रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दो, ये दो दो माउस कंफ्यूजन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको एक ये रिटर्न कर होता है एक प्रॉमिस, तो हमने डैन और कैच में डील करते हैं प्रॉमिस को। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फिर क्या हो रहा होता है कि भाई एक यूजर क्रेडेंशियल्स, हम बेसिक हमें एक डैन जब चलेगा, जब यानी सक्सेसफुल चीज़ें चलेंगी, और कैच जब चलेगा तब कोई एरर आएगा आपके पास। एरर के अंदर हमने क्या रखा है, यहाँ पे एरर के अंदर मैंने एक टोस्ट रख दिया कि भाई जो मैसेज है वो वहाँ दिखा दो, और सक्सेस ज़्यादा यूजर प्रॉपरली, कोई एरर वेरर नहीं है, प्रॉपर यूजर साइन अप हो चुका है। याद रहे, क्रिएट यूजर मीन साइन अप, ये तीन चीज़ आपसे ले रहा होता है, ऑथ, ईमेल और पासवर्ड। तुम्हारे हाथ चलना शुरू हो गया अब, क्या अपने हाथों को बांध बांध के आया करो भाई तुम लोग, सही है। अब देन में क्या हुआ, यहाँ मुझे मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलता है, जहां से मेरे पास एक ही काम की चीज होती है, यूजर की आईडी, कि भाई ये यूजर आपका करंट साइन अप हुआ है। इस यूजर की आईडी को मैंने सेव करवाया, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में एक और चीज थी भाई, कि मैं इस यूजर का रिकॉर्ड रखवाऊंगा कहीं ना कहीं। अब यूजर के रिकॉर्ड के अंदर क्या है, यूजर मैंने एक अलग से सेट डॉग करा, क्यों किया भाई? ताकि अपनी कस्टम आईडी में रख सकूं, ऐड डॉग नहीं किया मैंने, पहले हमने ऐड डॉग यूज किया था ऐड करने के लिए, अब सेट डॉग किया, सिर्फ एक ही वजह थी, कस्टम आईडी। इसके अंदर मैंने बोला भाई यूजर की पूरी डिटेल भिजवा दो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना भाई, यूजर की डिटेल ये भिजवा दें, पासवर्ड भिजवाते नहीं है वैसे, हटा दूं पासवर्ड? ऐसा है, लेकिन अभी नहीं करना वो काम, वो बैक एंड में करेंगे। एक काम करते हैं, हाँ हाँ, हर जगह हो जाता है, हर जगह, लेकिन मैं अभी करवाना नहीं चाह रहा वो काम। ठीक है भाई, एक काम करते हैं फिर, मैं क्या करूं, एक ईमेल, यूजर का ले तो सकते हैं, एक काम करते हैं ना फिर, मैं यहाँ से नेम भी उठा लेता हूँ, सही है, इस नेम को मैं यहाँ यूटिलाइज कर लूँगा, यूज़र नेम और ईमेल, सही है, ये सही है। पासवर्ड भिजवाना अच्छी बात नहीं है डेटाबेस पर, सही है, भिजवाते हैं, लेकिन वो तरीका अलग होता है भिजवाने का। भिजवाते हैं वे पासवर्ड सेव नहीं कराएंगे तो मैच कैसे करवाएंगे, सेव करवाते हैं, लेकिन तरीका डिफरेंट होता है उससे। ठीक है भाई, अभी हम इसको भिजवा ही नहीं रहे, सही है, ये हो गया। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट ऐड करवा दिया। इसके बाद ये मैंने बोला भाई सारी स्टेट्स को एम्प्टी करो, और जब सक्सेसफुल काम हो जाए तो उसको कहाँ भेज दो, लॉगिन पे भेज दो। उसके बाद हमने चेक वेक कर लिया भाई कि सारी चीज़ें प्रॉपर हमारे पास ऐड वैड सब हो रही हैं। हमें सिंपल एक काम करना है अब, एक तो लॉगिन का काम करना है ये वाला, सही है। मैं काम करता हूँ, ये मुझे बार बार ढूंढनी ना पड़ेंगी कल भी आगे, मैं इसको कर लेता हूँ, बुक मार्क कर लेता हूँ। फायरबेस लॉगिन एपीआई, ठीक है, लॉगिन का यहाँ से करना है, और मुझे करना है गेट, फिलहाल ऐसे जाना है दोस्तों, ठीक है। अब आईडी सेव करवाई है मैंने, मतलब जो लॉग आपको जो साइनअप पे आईडी मिली ना, यही आईडी आपको लॉगिन पे भी मिलेगी, सिर्फ आईडी इसलिए करवाइए ना, बस इसलिए करवाइए, और कोई वजह नहीं थी।
हाँ वही तो बता रहा हूँ, ये जो आईडी थी ना साइन अप के टाइम पे जो मिली है, ये मैंने भिजवाई है ताकि यहाँ है। देखिए वजह बता दूँ, साइन अप की जो आईडी है ना, ये वाली आईडी, ये भिजवाने का मकसद क्या है कि इस आईडी से यूज़र क्रिएट हो डेटाबेस पे, यहाँ पे आईडी रखने का ये मकसद है। अब लॉगिन पे एक आईडी मुझे मिलेगी यूज़र की, यही आईडी यहाँ मिल रही है ना, यही आईडी लॉगिन पे मिलेगी। वो आईडी स्टोर करवाने का मकसद क्या होगा कि मैं यूज़र बुलाऊंगा डेटाबेस से, मैं उसको करवाऊंगा स्टोर लोकल स्टोरेज पे। ठीक है, करवा दिया। अब ज़ाहिर है लॉगिन पेज पे अगर मुझे आईडी मिल रही है, लेकिन मुझे लॉगिन पे तो यूज़र का काम नहीं है, मुझे यूज़र कहाँ दिखाना है, अपने मेन डैशबोर्ड पे जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, वहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो फिर मुझे लोकल स्टोरेज में सेव करवाना पड़ेगा मजबूरन। अगर मुझे लॉगिन पे ही दिखाना होता कि भाई वेलकम ये, तो फिर लोकल स्टोरेज की नीड ही नहीं है, क्योंकि लॉगिन पे तो आपको ऑलरेडी आईडी मिलेगी, आप वो आईडी जो मिलेगी उसी आईडी से आप डेटाबेस से यूज़र बुला लोगे। लेकिन ये काम लॉगिन पे हो सकता है। अगर मैं किसी और पेज पे आता हूँ तो ज़ाहिर है वहाँ तो लॉगिन का फंक्शन ही नहीं है, तो आईडी भी नहीं हो पाएगी, तो उस चक्कर में मुझे लोकल स्टोरेज पर डेटा सेव करवाना पड़ेगा। समझ में आ रही वर्बली क्या बोला है मैंने? ये नहीं आया? देखें, समझ लें, करवाने ले समझ लें इसको, बस मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, थोड़ी ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी लाएं कि सिर्फ बोलने से आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। लॉगिन पे आ गया मैं, जो काम साइन अप पे किया था आईडी मिली थी, वही काम यहाँ भी होगा अभी लॉगिन पे। ठीक है, आई थिंक यहाँ अगर दिख रहा हो तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये रहा डॉट यूजर मिल रहा है, यहाँ से यूजर मिल रहा है, 10 मिनट आईडी मिल जाएगी मुझे। अब आईडी मुझे कहाँ मिल रही है? लॉगिन पेज पे। अगर मुझे यहीं पे यूजर का नाम दिखाना है कि भाई यूजर का नाम क्या था, तो मैं इजीली दिखा सकता हूँ कि मुझे लोकल स्टोरेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईडी तो आ रही है ना लॉगिन की, मैं वही आईडी से यूजर बुलाऊंगा डेटाबेस से और दिखा दूंगा। तो यहाँ तो ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे कलेक्शन पेज पे, कार्ड पेज पे या मेन पेज पे दिखाना है अपना यूजर, तो मैं फिर नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो सिर्फ लॉगिन के पेज तक ही महदूद है। फिर मुझे उस आईडी को स्टोर कराना पड़ेगा लोकल स्टोरेज पे। तो हम फॉर द सेफ साइड, हम अगर भाई यूजर का नाम अभी आप थोड़ी आपको पता है कि भाई मुझे अभी लॉगिन पे दिखाना हो सकता है आपको कोई कार्ड पे दिखा रहा हूँ कि भाई हेलो एहतिशाम योर कार्ड इज दिस, या आपको कोई दिखाना है भाई आपका, कहीं भी दिखा सकते हो यूजर का नाम आप। हाँ ये भी हो सकता है नेविगेशन में बैच बना के, तो यानी आपको ग्लोबली चाहिए, तो इस वजह से मुझे इसको लोकल स्टोरेज में रखवाना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है अब यहाँ अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर लोकल स्टोरेज पे जैसे मैंने पीसी बनाई आपने यहाँ पर लोकल स्टोरेज पे सेव हो गई, सही है, अगर मैं किसी और पीसी से खोलता हूँ फिर नहीं आएगी लोकल स्टोरेज में, ब्राउजर से आती है। वही ना, फिर क्या मसला नहीं हो जाएगा? वेलकम टू अमान लिखा हुआ आएगा ही नहीं किसी और में। वही तो बता रहा हूँ, सुन तो लो पूरी बात। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई एक वक्त में एक यूज़र लॉग इन हो सकता है, अब कोई दूसरा यूज़र आ रहा है तो वो दो उसकी भी आईडी आएगी, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ज़ाहिर है यूज़र लॉग इन है ना, तो यूज़र लॉग आउट भी होगा, फिर यहाँ एक मुझे लॉग आउट का बटन भी देना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूँगा लॉग आउट पे, लॉगिन के बाद आएगा। फिर मैं क्या करूँगा लॉग आउट पे लोकल स्टोरेज पे जाऊँगा, उसकी आईडी रिमूव कर दूंगा। अब तुम्हारा वाला काम हो सकता है, तुम किसी और आ जाओ यूज़र से, वहाँ से कहीं से भी आ जाओ, तुम इसमें कोड को रखोगे ना, तुम्हारे ब्राउजर यूटिलाइज हो रहा होगा, तो तुम आओगे तो तुम्हारी आईडी अलग जनरेट होगी। जब तुम लॉग आउट करोगे तो तुम्हारी आईडी रिमूव हो जाएगी वहाँ से। यानी पूरा समझ लें एक अभी आप काम हो सकता है आपका। आईडी जो लोकल स्टोरेज सेव हो रही है ना नेम शो करवाने के लिए, तो जैसे यहाँ से मैंने इस वाले लैपटॉप से बना ली, इसमें मेरी आईडी सेव हो गई, अब मैं घर से लॉगिन कर रहा हूँ। तो तुम घर से लॉगिन करोगे तो घर से भी क्रिएट होगी ना तुम्हारी आईडी, सिर्फ यहाँ थोड़ी होगी। भाई जो आईडी सेव हो रही है ना, ये आपके इस कोड से हो रही है, तो ये कोड आप रन करोगे अपनी मशीन पे तो आप वहाँ से भी आईडी सेव होगी आपकी। अपने अब्बू के, अपने भाई के लैपटॉप पे करोगे से भी आईडी जनरेट होगी तुम्हारी। आईडी जनरेट होने का काम इस कोड से है। समझ आ रही है बात? वेलकम टू अमान लिखा हुआ उसमें आएगा, दूसरी वाली में उसमें नहीं आएगा ना? तो क्यों नहीं आएगा? आएगा, लेकिन वो तुम्हारा अम्माद वो पुराना आईडी जो तुमने इनके लैपटॉप से यूज किया होगा ना, वो वाला नहीं होगा। तुम्हारा जो नाम अम्माद से दोबारा क्रिएट हुई है ना तुम ID, दोबारा से लॉगिन करोगे ना, ये कह रहा हूँ मैं। साइन अप फ्री करूंगा तो साइन अप में सेव हो गई, सही है, हो गई। यहाँ से मैं यहाँ पर सेव भी अब मैं अपने घर से बिल्कुल सवाल समझ गया बिल्कुल मैं। देखो साइन अप पे जो आईडी मिलेगी वो, बिल्कुल सही सवाल किया तुमने, बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें साइन अप पे जो आईडी मिलेगी वो, लॉगिन पे जो आईडी मिलेगी वो, दोनों आईडी सेम होंगी हमेशा। जिस नेम तुमने यहाँ से तुम ये कह रहे हो सर मैंने आपके लैपटॉप से यूजर साइन अप कर लिया, मैं घर से लॉगिन कर रहा हूँ, ये सवाल है तुम्हारा? सही है, तुमने यहाँ साइन अप किया, तो साइन अप करके तुम्हारी आईडी जनरेट हुई ना, अब तुम लॉगिन करोगे घर से, तुम्हारी वही आईडी जनरेट होगी। तो आईडी तो सेम ही है ना, तुम कहीं से भी करो लॉगिन, आईडी सेम ही आ रही है, तो तुम्हारा नाम भी सेम होगा फिर। तो लोकल स्टोरेज में करने का क्या फायदा? लोकल स्टोरेज में करने का फ़ायदा ये है कि आप उसको मल्टीपल पेजेस पे यूटिलाइज कर सकते हो, बस, और कोई फ़ायदा नहीं है लोकल स्टोरेज से काम करने का। वही अगर मैं वही चीज मल्टीपल पेजेस में कैसा मेरा नाम यूटिलाइज होगा?
लोकल स्टोरेज से होगा ना। जब तुम आईडी लॉगिन करोगे जब ना, तुम लॉगिन करोगे, तुम्हारे तुमने साथ लॉगिन में किया, चले जाएगा। तुमने लॉगिन करा, लॉगिन करके ही लॉगिन पे तुम्हारा लोकल स्टोरेज डेटा सेव हो गया। अब तुम पूरी ऐप में घूमते रहो, हर पेज पे तुम्हारा नाम मैं एक्सेस करवा सकता हूँ। लॉगिन करते ही बिल्कुल PC में सेव हो रहा होगा। नहीं ना भाई, तुम वीडियोस देखना शुरू कर दो रिकॉर्डिंग की। सही है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में क्या करना है वो भी समझ में आ गया। अब भाई आपसे बात कर लेते हैं, भाई से बात हमने करी ही नहीं है।